This conference will now be recorded. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जितना दूर हुआ था उसके बाद हम लोग जो भी पोर्शन बाकी है सब पोर्शन हम लोग दिखाएंगे वन बाय वन, ठीक है। कोई स्टूडेंट आज नहीं आ पाएगा क्योंकि उसका कुछ इंटरव्यू है शायद, और एक स्टूडेंट ने फोन किया था। तो देखो हम लोग का जो लास्ट तक हुआ था, लास्ट तक कितना हुआ था, जस्ट थोड़ा ओपन कर लेते हैं पार्ट। देन यहाँ से पार्ट डिजाइन थोड़ा एक बार ओपन ओपन करो। फिर पार्ट डिजाइन ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिए लास्ट हुआ था हम लोग का ये जो स्लॉट वगैरह पोर्शन है, स्लॉट वगैरह इतना दूर तक हुआ था। आज जो ये सब पोर्शन है, आई मीन सॉलिड कॉम्बिनेशन, देन और भी जो है वो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आप गाइस देख लो एक बार मेरा साउंड सब क्लियर आ रहा है ना। अगर क्लियर नहीं आ रहा है या फिर रुक जा रहा है तो बोलना। और देखिए मेरा कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो ठीक ठाक से दिख पा रहा हो ना। तो चलो, अगर ठीक ठाक है तो ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो चैट में शेयर कर सकते हो या फिर डायरेक्टली माइक अनम्यूट करके मुझसे प्रॉब्लम बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो आज जो पोर्शन होने वाला है, आज क्या पोर्शन होने वाला है, सॉलिड कॉम्बाइन। सॉलिड कंबाइन व सॉलिड कॉम्बिनेशन। सॉलिड कंबाइन और सॉलिड कॉम्बिनेशन क्या है? सॉलिड कंबाइन यही एक ऑब्जेक्ट मतलब एक सिंपल वाला पोर्शन है जो आप किसी भी सिंपल डिजाइन के लिए हम लोग यूज करेंगे। सॉलिड कंबाइन सिंपल वाला डिजाइन के लिए हम लोग यूज करेंगे। किस तरफ डिजाइन, सपोज कोई भी डिजाइन का हम फ्रंट प्लेन और एक साइड प्लेन बनाएंगे। कोई किसी भी डिजाइन का एक फ्रंट प्लेन और साइड प्लेन बना, साइड प्लेन में उसका फ्रंट प्लेन में फ्रंट व्यू और साइड प्लेन में साइड व्यू डिजाइन करेंगे। तो फ्रंट और साइड को बेस करके जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सॉलिड कॉम्बाइन जो है उसमें क्या करेंगे, दो प्लेन मेरा काम में आएगा। एक प्लेन होगा फ्रंट प्लेन और एक होगा साइड प्लेन। फ्रंट प्लेन को बेस करके हम लोग फ्रंट वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे, मतलब फ्रंट वाला स्केच ड्रॉ करेंगे, और साइड वाला पोर्शन को बेस करके हम लोग साइड वाला डिजाइन ड्रॉ करेंगे। तो दो प्लेन को बेस करके दो जो डिजाइन बनाएंगे, दो डिजाइन को कॉम्बिनेशन करके जो सॉलिड वाला पोर्शन होता है वही होता है सॉलिड कंबाइन। तो सॉलिड कंबाइन क्या होता है फिर से एक बार देखो। जस्ट फ्रंट जो प्लेन है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। फ्रंट वाला प्लेन जो है, फ्रंट वाला प्लेन मैंने सिलेक्ट कर लिया। जैसा कि एक्स वाई जेड जो फ्रंट वाला प्लेन है परपेंडिकुलर, उसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ये जो स्केच वाला पोर्शन है, स्केच में जाओ। स्केच में जाने के बाद देखो यहाँ पे आपका वो जो डिजाइन है वो पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ डिजाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जैसा कि देखिए लाइन में चल गया। लाइन में जाने के बाद किसी भी पोर्शन को बेस करके आप ड्रॉ कर सकते हो। सपोज देखो मैं ऐसा कुछ रेक्टेंगल टाइप का कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से आके इतना दूर, देन यहाँ से लेके इतना दूर, इसका कुछ वैल्यू भी डाल देता हूँ, जैसा कि इसका परपेंडिकुलर लेंथ कितना रहेगा। तो यहाँ पे आओ, आने के बाद लेंथ थोड़ा देख लो कितना है, 62 पॉइंट समथिंग। तो इसको डबल क्लिक करके आप डालो, 60 डालो। 60 डाल दिया। और इसका जो लॉन्ग लेंथ है वो लॉन्ग लेंथ भी मुझे देखना चाहिए कितना होगा। तो ये लॉन्ग लेंथ को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखो कितना है, 76 है। तो इसका मैंने 80 कर दिया, ठीक है। डबल क्लिक करो, करने के बाद 80 डालो। तो 80 भी डाल दिया। तो देखिए क्या है, 60 और 80 मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। और ये देखिए कितना दूर से, लगभग 10 डिस्टेंस दूर से। ऑरिजिन को बेस करके मैंने डिजाइन नहीं किया, ऑरिजिन को छोड़ के मैंने ऐसा कुछ डिजाइन ड्रॉ कर लिया। हाइट कितना है, हाइट है 60। देन लेंथ कितना है, लेंथ है 80। हाइट है 60, इसका हाइट है 60 और लेंथ है 80। बस डिजाइन करने के बाद ना इसको आप एग्जिट करो। एग्जिट कर लिया। ये मैंने फ्रंट प्लेन को, आई मीन वाई जेट प्लेन को सिलेक्ट करके मैंने ये डिजाइन किया था। और वाई जेट को छोड़ के इसका साइड प्लेन कौन सा होगा, साइड प्लेन हो जाएगा ए जेड एक्स वाला प्लेन। अब लोग देखिए इसका जो फ्रंट साइड वाला प्लेन होगा, साइड वाला प्लेन हो जाएगा ए, आई मीन जेड एक्स। तो जेड एक्स को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद स्केच में आके क्लिक कर दिया। तो देखिए ऐसा कुछ मेरे सामने में आ जाएगा। तो देन यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से ओरिजिन को बेस करके और एक डिजाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो देखिए इतना लॉन्ग ले लिया, इतना लॉन्ग। देन यहाँ पे आके लाइन क्लिक, देन यहाँ पे आके सिलेक्ट।
तो देखिए ऐसा कुछ सिलेक्ट कर लिया। तो पहले वाला डिजाइन का हाइट कितना था, 60 था हाइट, राइट। तो मैं कांस्टेंट में आके इस लाइन को सिलेक्ट करके वैल्यू डालूंगा 60। तो डबल क्लिक करने के बाद वैल्यू डालो 60 कर दिया। और टोटल लॉन्ग देख लीजिए कितना होगा, सॉरी इसमें कांस्टेंट में जाओ, जाने के बाद लॉन्ग वाला पोर्शन देखो कितना है। लॉन्ग का डिस्टेंस है 243 पॉइंट समथिंग, तो इसको मैंने टोटल 250 कर देता हूँ, ठीक है, 250। डबल क्लिक करोगे इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद 250 कर दिया। करने के बाद देखिए ऐसा कुछ लेंथ आ जाएगा। देखिए हाइट 60 और ए हाइट मैंने 250 दे दिया। मतलब जो परपेंडिकुलर हाइट है वो सेम रखना चाहिए आपको। एग्जिट करता हूँ। करने के बाद आप क्या देख पाओगे, देखिए मैंने दो स्केच डिजाइन किया है। ए है फ्रंट वाला पोर्शन के लिए फ्रंट स्केच, और ए है आपका साइड वाला व्यू। साइड वाला स्केच को बेस करके साइड वाला व्यू मैंने ड्रॉ कर लिया। फ्रंट और ए साइड देखिए दोनों का ही, देखिए इसका भी परपेंडिकुलर हाइट है 60, और इसमें भी मैंने परपेंडिकुलर हाइट 60 दिया, मगर ए लेंथ कुछ अलग सा है। इसके लिए ए लेंथ के लिए मैंने दिया था 80, और ये जो लेंथ है लॉन्ग वाला रेक्टेंगल, इसका लेंथ मैंने दिया था 250। तो अब मैं ये दो जो स्केच है, दो स्केच को कंबाइन करूंगा। ये दो जो स्केच है, दो स्केच को कंबाइन करूंगा। कंबाइन करने के बाद एक जो सॉलिड ऑब्जेक्ट आएगा वो ही यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए सॉलिड कंबाइन जो है, सॉलिड कंबाइन को आप सिलेक्ट करो। सॉलिड कंबाइन को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट कंपोनेंट देन सेकेंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, ये जो पोर्शन है ये है फर्स्ट कंपोनेंट, अब इसको सिलेक्ट करो। देन सेकेंड कंपोनेंट कौन सा है, सेकेंड कंपोनेंट होगा ये जो पोर्शन, ये हो जाएगा सेकेंड कंपोनेंट। तो सेकेंड कंपोनेंट का आप क्लिक करो। फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट को देखिए मैच करके देखिए ऐसा कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट को मैच करके देखिए ऐसा कुछ डिजाइन आ जाएगा। देन इसको आप ओके कर दो। तो देखिए ये बन जाएगा आपका सॉलिड कॉम्बिनेशन में। ठीक है, थोड़ा माइक म्यूट करो, थोड़ा माइक म्यूट करो। ठीक है, तो देखिए ऐसा कुछ फर्स्ट वाला स्केच और सेकंड वाला स्केच को बेस करके आपका कुछ ऐसा कुछ डिजाइन मिल जाएगा। देखिए जस्ट इसको ही कहते हैं सॉलिड कॉम्बाइन, इसको ही क्या कहते हैं, सॉलिड कॉम्बाइन कहते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से और एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, देखिए सॉलिड कॉम्बिनेशन का फिर से और एक बार दिखा रहा हूँ। देखिए इसको मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद तो देखिए फिर से मैंने स्टार्ट वाला पोर्शन में गया, मैकेनिकल देन पार्ट, देन यहाँ पे आके ओके पार्ट डिजाइन ओके कर दिया। तो देन देखिए इसमें फ्रंट वाला पोर्शन को सिलेक्ट करके मैं स्केच करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल, फिर से चाहो तो आप कॉर्नर रेक्टेंगल भी यूज कर सकते हो। कॉर्नर रेक्टेंगल जस्ट ओरिजिन को मेंटेन करके कॉर्नर रेक्टेंगल बनाओ। ऐसा कुछ कॉर्नर रेक्टेंगल बनाया। इसमें सिर्फ आप देखो इसका हाइट कितना है। ठीक है, सिर्फ देखो हाइट कितना है। इसका हाइट देखिए, मैंने सपोज इसका हाइट मैंने डबल क्लिक करके 80 कर दिया, 80 80। और लेंथ जो होगा, लेंथ भी एक बार देख लो कितना है। तो लेंथ वाला पोर्शन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पे मैं इसका वैल्यू देता हूँ 100। कितना, डबल क्लिक करो, करने के बाद इसका वैल्यू डालो 100, 100 देन 80। ये करने के बाद देखिए इसका हाइट मैंने 80 दिया है, सिर्फ याद रखना इसका हाइट है 80, देन ये 100। देन इसको मैंने एग्जिट कर लेता हूँ। और ये जो मैंने डिजाइन बनाया है फ्रंट प्लेन को बेस करके, देन साइड वाला जो प्लेन है, साइड वाला प्लेन को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद इसको स्केच करो। स्केच करने के बाद आप देखो फिर से मैं लाइन वाला पोर्शन में जाता हूँ, ओरिजिन को बेस करके इतना दूर एक लाइन। देन देखिए ये जो लाइन में बनाऊंगा, ये लाइन जस्ट ऐसा कुछ इंक्लाइन में रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ अगर चाहो तो ऐसा कुछ इंक्लाइन, देन यहाँ पे आके डायरेक्टली लाइन ज्वाइंट, देन यहाँ पे आके इतना दूर लाइन ज्वाइंट। तो करने के बाद ये जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन होगा वो 80 का ही पोर्शन होगा। तो कांस्टेंट में जाओ, जाने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू डालो 80। तो डबल क्लिक करना इसके ऊपर। करने के बाद वैल्यू डालो 80, 80 80 का वैल्यू कर दिया। करने के बाद ओके कर दिया। तो देखिए ये इंक्लाइन वाला सेक्शन है, और ये है क्या है, मेरा वो जो परपेंडिकुलर हाइट है उसके साथ मैच कर दिया। तो दोनों स्केच जब हो जाएगा एग्जिट कर देना। तो देखिए
ये है मेरा फ्रंट स्केच, ये है मेरा साइड स्केच। तो दोनों कंबाइन करके जो डिजाइन होता है वही सॉलिड कंबाइन। तो देखिए सॉलिड कंबाइन को मैंने सिलेक्ट किया। फास्ट प्रोफाइल कौन सा है? ए है फास्ट प्रोफाइल। सेकेंड प्रोफाइल कौन सा है? सेकेंड प्रोफाइल है ए। तो देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन करके ऐसा कुछ डिजाइन आपके सामने में आ जाएगा। तो ए है सॉलिड कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर है ना सबको? सॉलिड कॉम्बिनेशन देखिए जैसा आपने जैसा स्केच किया था फ्रंट और साइड, वैसा ही मेंटेन करके आ गया है। क्रिटिकल डिजाइन आप नहीं कर पाओगे। क्रिटिकल डिजाइन करना है तो इसके ऊपर आपको मॉडिफाई फिर से करना पड़ेगा। तो अगर गाइस क्लियर है तो ठीक है। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है या समझने में कोई भी किसी का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट देखिए। once again सिंपल ऑब्जेक्ट था। once again ए यस सर, एक बार फिर से समझा दिए ना। तो देखिए फिर से और एक बार मैं दिखाता हूँ। सॉलिड कॉम्बाइन जो है सॉलिड कॉम्बाइन है, इसको मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट, देन मैकेनिकल, देन पार्ट। ओके, तो देखिए फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए सॉलिड कॉम्बाइन क्या है? सॉलिड कॉम्बाइन कुछ नहीं, आप किसी भी 3D ऑब्जेक्ट मतलब सिंपल वाला 3D ऑब्जेक्ट ना, क्रिटिकल में नहीं होगा। सिंपल वाला कोई भी एक 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करो। 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद माने 3D ऑब्जेक्ट जो भी है उसको देखो। देखने के बाद उसका जो फ्रंट व्यू है और उसका जो साइड व्यू है ठीक ठाक से एक बार देख लो। फ्रंट व्यू और साइड व्यू जो होगा उस फ्रंट व्यू और साइड व्यू का, फ्रंट प्लेन में फ्रंट व्यू का स्केच करेंगे, साइड व्यू में साइड व्यू का स्केच डिजाइन करेंगे। तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू का दो स्केच को कॉम्बिनेशन करके जो सॉलिड डिजाइन होता है वो ही होता है सॉलिड कॉम्बाइन। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिर से देखिए एक पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, फ्रंट वाला पोर्शन, देन स्केच। मगर ये सब सिंपल वाला डिजाइन के लिए ही होगा, ठीक है, क्रिटिकल वाला पोर्शन में नहीं होगा। तो उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे लाइन को बेस करके एक ड्रॉ करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे लेके एक ट्रायंगल टाइप का कुछ कर दिया, करने के बाद ऐसा कुछ ड्रॉ कर लिया। ऐसा कुछ ट्रायंगल टाइप का मैंने शेप डिजाइन कर लिया और इसका मैं हाइट एक बार देखना चाहता हूँ कितना है। तो इस पॉइंट को बेस कर दिया, देन ये लाइन को सिलेक्ट कर लिया। टोटल हाइट कितना है? 83 है। ये ट्रायंगल का टोटल हाइट कितना है? 83 है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसका कुछ वैल्यू कुछ देखना चाहता हूँ। सपोज इसका वैल्यू कर दिया 90। ठीक है, 90 कर दिया। 90 करने के बाद एंगल जो है, एंगल एक बार देख लो। जैसा कि ए लाइन और देन ए लाइन, ये जो लाइन है ए लाइन, ये दो लाइन है 65 डिग्री से एक से। और यहाँ पे भी देखिए ए लाइन एंगल का वैल्यू कितना रहेगा। ए लाइन का भी वैल्यू देखिए 67 पॉइंट समथिंग है। तो मैं ये 65 जो है इसको मैं टोटली सपोज 65 है, प्रॉपर 65 ही करो, कोई बात नहीं, 65। ओके, और ए जो एंगल है इसको भी आप 65 करो, 65 देन ओके। बोथ एंगल मैंने 65 डिग्रीज कर दिया। बोथ एंगल, ए भी एंगल और ए एंगल, दोनों एंगल ही मैंने 65 डिग्रीज कर दिया। और उस हिसाब से इसका हाइट मैंने कितना दे दिया? उस हिसाब से इसका हाइट मैंने दे दिया 90। उस हिसाब से इसका हाइट मैंने दे दिया 19। ए 90 जो हाइट है वो है इंपॉर्टेंट पार्ट। देन इसको आप एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद देखिए मैंने फ्रंट प्लेन में फ्रंट स्केच डिजाइन कर दिया और साइड वाला पोर्शन में जाओ, देन स्केच, साइड स्केच में चले गए। जाने के बाद यहाँ पे देखिए क्या करना है, जस्ट इसको बेस करके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। देन इसमें नीचे में आओ, आने के बाद एक ऐसा कुछ लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया साइड व्यू। और ये हाइट जो था, हाइट एक बार देख लो 90 है कि नहीं। तो कांस्टेंट में जाओ, जाने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, इसमें आके डबल क्लिक करो, करने के बाद वैल्यू डालो 90। नाइन जीरो 90 वाला वैल्यू मैंने ऐड कर लिया। तो इसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ। एग्जिट करने के बाद देखिए एक हो गया है मेरा फ्रंट व्यू, एक हो गया है मेरा साइड व्यू। साइड से सही कुछ दिखोगे, फ्रंट वाला पोर्शन है ट्रायंगुलर वाला शेप है। सॉलिड कॉम्बिनेशन में जाओ, देखता हूँ इसमें होता है कि नहीं। ठीक है, सॉलिड कॉम्बिनेशन, फर्स्ट वाला पोर्शन जो है ए है, सेकेंड वाला पोर्शन जो है वो है ए।
तो दोनों को बेस करके देखिए ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा डिजाइन मिल जाएगा आपको। देखिए ऐसा कुछ डिजाइन फ्रंट और साइड को मेंटेन करके ऐसा कुछ डिजाइन आपको मिल जाएगा। देखिए ठीक है, ये होता है सॉलिड कॉम्बिनेशन। आपको फ्रंट वाला देखिए, फ्रंट में आप ऐसा कुछ लिखोगे ट्रायंगुलर शेप और साइड में ऐसा कुछ अगर ट्रायंगुलर शेप देखोगे तो फ्रंट और साइड को बेस करके आपका ऐसा कुछ सेक्शन में आपका कुछ डिजाइन मिल जाएगा। ये होता है सॉलिड कॉम्बाइन। जस्ट फ्रंट प्लेन डिजाइन करो और साइड प्लेन डिजाइन करो, मगर देखना फ्रंट प्लेन में फ्रंट होना चाहिए, साइड प्लेन में साइड, और एक ही लेवल में होना चाहिए, और हाइट भी एक ही देना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। चलो नेक्स्ट जो पोर्शन है उसका नाम है मल्टी सेक्शन सॉलिड। क्या है? मल्टी सेक्शन सॉलिड। मल्टी सेक्शन सॉलिड का यूज कैसे करोगे एक बार देख लो। मल्टी सेक्शन सॉलिड क्या है? इसको कट कर दिया, देन एक पार्ट ओपन करो फिर से। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? माई कौन है? किसी का माई कौन है? ओके चलो। देन नेक्स्ट जो पोर्शन है उसका नाम है मल्टी सेक्शन सॉलिड। मल्टी सेक्शन सॉलिड का काम क्या है एक बार देखो। मल्टी सेक्शन सॉलिड, मल्टी मतलब बहुत सारा, सेक्शन मींस बहुत सारा सेक्शन में जो सॉलिड होगा। सपोज मैं यहाँ पे किसी भी एक प्लेन को बेस करके, किसी भी एक प्लेन को, सपोज एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, किसी भी एक प्लेन को सिलेक्ट करके बहुत सारा प्लेन ले लेंगे, ठीक है, पैरेलली। तो बहुत सारा प्लेन लेने के बाद एक एक प्लेन में एक एक स्केच डिजाइन करेंगे। हर एक प्लेन में हर एक स्केच डिजाइन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट साइज का। तो वो डिफरेंट डिफरेंट साइज स्केच को कॉम्बिनेशन करके जो सॉलिड डिजाइन बनता है उसको ही हम लोग कहते हैं सॉलिड कॉम्बिनेशन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइड में मतलब बहुत सारा जो स्केच रहेगा डिफरेंट प्लेन में, वो एक एक प्लेन में एक एक जो स्केच रहेगा उस स्केच को कॉम्बिनेशन करेगा। कॉम्बिनेशन करके जो सॉलिड डिजाइन बनेगा उसको ही कहते हैं सॉलिड कॉम्बिने सॉरी मल्टी सेक्शन सॉलिड। ओके, तो देखिए मल्टी सेक्शन सॉलिड का काम क्या है। ये रहता है मल्टी सेक्शन सॉलिड, ये है टूल। ठीक है, तो मैंने बहुत सारा प्लेन लेना है मुझको, तो क्या करोगे, कोई भी एक प्लेन को सिलेक्ट करो, जैसा कि एक्स वाई प्लेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद इस प्लेन के रेस्पेक्ट में मुझे बहुत सारा प्लेन यहाँ पे लेना है। तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जाओगे, जाने के बाद यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सी कोलोन प्लेन, PLANE, सी कोलोन प्लेन। इस प्लेन को सिलेक्ट करके मैंने लिख दिया सी कोलोन प्लेन, देन एंटर। एंटर करने के बाद देखोगे ऐसा कुछ आपके सामने एक प्लेन डेफिनेशन बॉक्स आएगा, और एक प्लेन डेफिनेशन बॉक्स में देखिए डिस्टेंस दिख रहा है। कितना डिस्टेंस दिख रहा है? 20। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस कुछ इंक्रीज करता हूँ, सपोज यहाँ पे 50 दे रहा हूँ डिस्टेंस। 50 देने के बाद देखिए यहाँ से लेके एक डिस्टेंस इतना दूर तक हो गया है। कितना हो गया है? 50 हो गया है। तो 50 होने के बाद तो हम लोग क्या करेंगे, और भी मुझे प्लेन लेना है, सपोज इसके ऊपर और भी 4-5 प्लेन लेना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन रहता है रिपीट ऑब्जेक्ट आफ्टर ओके। तो अब मैंने सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया। तो मुझे कितना आइटम चाहिए, मुझे चाहिए और भी, सपोज और भी 4 आइटम चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखो 4 या 5 लिखो, 5 आइटम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। तो 5 लिखने के बाद आप जब ओके करोगे तो आप क्या लिख पाओगे, देखिए और भी 5 प्लेन आ जाएगा। इसको छोड़ के थोड़ा छोटा करो। छोटा करने के बाद देखो यहाँ पे, ये तो फर्स्ट प्लेन मैंने बनाया था, और इस प्लेन को छोड़ के और भी 5 प्लेन देखिए यहाँ पे आ गया है, 1 2 3 4 5। ये प्लेन को छोड़ के और 5 प्लेन, 1 2 3 4 5, 5 प्लेन आ गया है। और ये 5 डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में हम डिफरेंस डिफरेंट स्केच ड्रॉ करेंगे, और हर एक स्केच को कॉम्बिनेशन करके, मतलब जो भी स्केच हम डिजाइन करेंगे कॉम्बिनेशन करके जो सॉलिड डिजाइन बनेगा वो ही हो जाएगा मल्टी सेक्शन सॉलिड। ओके, तो क्या करना है, पहले जिस प्लेन को आपने सिलेक्ट करके इतना सारा प्लेन लिया था, पहले वो वाला प्लेन को सिलेक्ट करके कोई भी स्केच डिजाइन कीजिए। हर एक प्लेन में डिस्टेंस कितना है, 50 करके डिस्टेंस मैंने ऐड किया था। तो देखिए क्या करना है आपको, जस्ट नीचे वाला पोर्शन जो है एकदम नीचे वाला प्लेन एक्स वाई, तो एक्स वाई को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद स्केच में आके क्लिक करो। स्केच में आके क्लिक करने के बाद थोड़ा जूम करो। जूम करने के बाद यहाँ पे देखो, पहले मुझे क्या करना है, एक स्केच ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद एक सिंपल वाला सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये जो सर्किल है इसका थोड़ा एक बार
जांच लेता हूँ कितना है। 280 है इसका डाया। ओके, तो चलो 280 डाया लेके एक सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया। देन इसको क्या करोगे, एग्जिट करोगे। देखिए यहाँ पे है 20 डाया लेके एक सर्किल बन गया है। देन ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद स्केच वाला पोर्शन में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से और एक सर्किल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो सेम ओरिजिन को बेस करके और भी एक साइड से और भी एक बड़ा साइज का और एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। देखिए ऐसा कुछ ड्रॉ कर लिया। करने के बाद इसको भी मैंने एग्जिट कर दिया। तो देखिए दो जो प्लेन है, दो प्लेन में दो स्केच बन गया। ये है फर्स्ट स्केच, देन है सेकेंड स्केच। देन और एक जो प्लेन है, ये जो प्लेन, इस प्लेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद स्केच, स्केच करने के बाद यहाँ पे फिर से और एक सर्किल, इतना बड़ा और एक सर्किल ले लिया। इससे भी थोड़ा ज्यादा बड़ा वाला सर्किल ले लिया। 3 सर्किल हो गया है। देन 3 सर्किल हो जाने के बाद फिर से देखिए, ये 3 सर्किल तो हो गया। इतना सारा अभी अभी भी प्लेन बाकी है, तो ए प्लेन में मैं फिर से सिलेक्ट कर लिया इस प्लेन को। देन स्केच, स्केच में जाने के बाद फिर से इसमें एक सर्किल में डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो देखिए सर्किल में चल गया। जाने के बाद फिर से और एक सर्किल, यहाँ पे आके से भी साइज में थोड़ा छोटा, फिर से जाइए। जाने के बाद ये जो पोर्शन है और 3 प्लेन बाकी है ना, तो इसमें जाता हूँ। जाने के बाद देन स्केच, स्केच में जाने के बाद इसमें और एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसा कि ऐसा कुछ। फिर से एग्जिट, और दो जो प्लेन है इसमें और एक प्लेन में जाओ। जाने के बाद नॉर्मल टू सर्किल, ऐसा कुछ। और लास्ट जो प्लेन है, ये जो प्लेन है इस प्लेन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद स्केच, देन सर्किल, ऐसा कुछ। तो देखिए हर एक प्लेन में मेरे अलग अलग किस्म का स्केच है। ठीक है, ये टोटल डिजाइन अगर आप देखोगे तो देखिए ये जो टोटल प्लेन है इसमें हर एक प्लेन में 1 बाय 1 मैंने स्केच ड्रॉ कर लिया। तो ये हर एक स्केच को अगर आप कॉम्बिनेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड कॉम्बिनेशन वाला पोर्शन आपके सामने में आ जाएगा। तो देखिए स्केच को मैं 1 बाय 1 सिलेक्ट करता हूँ। ये जो होता है मल्टी सेक्शन सॉलिड, तो मल्टी सेक्शन सॉलिड को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका एक चार्ट आ जाएगा। तो थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ और 1 बाय 1 स्केच को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जूम करो, देख के करना। ठीक है, पहले होगा ए वाला सर्किल, सिलेक्ट करो। तो देखिए स्केच 1 आ जाएगा। देन स्केच 2, देन स्केच 3, 4, 5, 6, 7, और कुछ नहीं है। थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। टोटल 7 स्केच था, 7 स्केच को मैंने सिलेक्ट कर लिया 1 बाय 1। तो और भी थोड़ा जूम करो, देखने में क्लियर लगेगा। तो करने के बाद इसको अगर आप प्रीव्यू करोगे तो देखिए ऐसा कुछ सेक्शन में एक सॉलिड डिजाइन आ जाएगा। देखिए ऐसा कुछ सेक्शन में सॉलिड डिजाइन आ जाएगा जो होता है 1 बाय 1 स्केच को अगर आप सिलेक्ट करके करोगे तो देन इसको अगर आप ओके करोगे तो क्या दिखोगे, इस टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट आपके सामने में आ जाएगा। इस टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देन इसको अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, रोटेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये होता है सॉलिड कंबाइन से। ये क्या होता है, ये होता है सॉलिड कंबाइन से। मैं फिर से और एक बार दिखा रहा हूँ, देखिए सॉलिड कॉम्बिनेशन में, सॉरी सॉलिड मल्टी सेक्शन सॉलिड, सॉरी ये होता है मल्टी सेक्शन सॉलिड। अगर मैं फिर से आपको और एक दिखाता हूँ, ये थोड़ा ठीक ठाक नहीं रहा, मतलब टोटल जो फ्लावर ब्रास होता है ना, फ्लावर ब्रास का डिजाइन आप इसमें कर सकते हो। तो फिर से देखो, मैं इसको मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे यही पोर्शन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो मल्टी सेक्शन सॉलिड, देन ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे आप प्लेन ले लो, जैसा मैंने प्लेन लिया था, एक्स वाई को बेस करके मैंने लिया था। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ट्री में जाके भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद देन यहाँ पे आओ। आने के बाद आप यहाँ पे लिखो क्या, सी कोलोन प्लेन, बिकॉज मुझे प्लेन लेना है। ठीक है, सी कोलोन प्लेन, PLANE, सी कोलोन प्लेन, देन एंटर। मैं यहाँ पे आके इसका वैल्यू देता हूँ 50, देन रिपीटेड ऑब्जेक्ट स्नैप, ओके।
देन करने के बाद यहाँ पे मुझे 4 आइटम चाहिए, 4। तो मैं यहाँ पे 4 आइटम दे दिया। 4 आइटम मैंने इसको छोड़ के और भी 4 आइटम आ जाएगा ऊपर में, देखिए। तो देखिए ये तो फर्स्ट था, इसको छोड़ के 1 2 3 4 आइटम और भी आ गया है। तो 1 बाय 1 प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, देन हम लोग डिजाइन करेंगे। तो पहले वाला जो पार्ट था वो था एक्स वाई वाला पार्ट। एक्स वाई मतलब पहले वाला पोर्शन एक्स वाई। तो एक्स वाई को आप सिलेक्ट करो। एक्स वाई को सिलेक्ट करने के बाद स्केच, स्केच में आके क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डिजाइन ड्रॉ करना है। तो आप सर्किल में जाओ, जाने के बाद देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ डिजाइन ड्रॉ कर लिया। इसका डाया कितना होगा? डाया समथिंग 50 डाया, ठीक है। तो चलो 50 को थोड़ा डबल क्लिक करके आप इसका वैल्यू 60 सेट कर सकते हो। 60 कर दिया, 60 कर दिया। करने के बाद इसको एग्जिट करो। नीचे वाला पोर्शन में आ गया एक पोर्शन, देन ये जो पोर्शन है इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद स्केच, स्केच में आने के बाद फिर से एक सर्किल, ऑरिजिन को बेस कर दिया। करने के बाद और एक पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ। सेकेंड पोर्शन हो गया। देन और जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद स्केच, देखिए 1 बाय 1 में ड्रॉ करना कर जा रहा हो, ठीक है। देन इस पोर्शन को आप सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा ऐसा कुछ ड्रॉ कर लिया। देन इसको एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद फिर से देखिए अभी भी 3 प्लेन है ना, तो इसमें आप सिलेक्ट करो एक। सिलेक्ट करने के बाद स्केच करो। स्केच कर दिया। देन यहाँ पे फिर से सर्किल, ये जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। करने के बाद ऐसा कुछ सर्किल ड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ ड्रॉ। देन एग्जिट। और भी 2 जो स्केच है एक सिलेक्ट करो। इसको सिलेक्ट करने के बाद स्केच से भी एक छोटा सर्किल लो। और लास्ट जो स्केच आई मीन प्लेन जो रहेगा, लास्ट वाला जो प्लेन रहेगा, इसको बेस करके थोड़ा बड़ा वाला सर्किल कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। स्केल, सर्किल, देन ऑरिजिन को बेस कर दिया। करने के बाद ऐसा कुछ पोर्शन ड्रॉ कर लिया। तो देखिए लगभग इतना कुछ मेरे सामने में इतना सारा क्या है, और अलग अलग प्लेन में अलग अलग स्केच है। तो इस प्लेन को हम कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन करने के लिए आप चाहिए मल्टी सेक्शन सॉलिड में आता हूँ। आने के बाद कॉम्बिनेशन करो, पहला, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6। टोटल प्लेन को मैंने ले लिया। देन प्रीव्यू करो। तो देखिए इस टाइप का कुछ डिजाइन आपके सामने में आ जाएगा। तो ये आने के बाद थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। ये लगभग वो जैसा होता है ना फ्लावर बास टाइप का कुछ डिजाइन, वैसा कुछ हो गया है। अगर समझो कि अंदर वाला प्लेन जो आपको हाइड करना है, तो आप चार्ट में चल जाओ। जाने के बाद देखिए प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4 यहाँ पे आएगा। तो हम 1 बाय 1 इसको हाइड कर देते हैं। तो सब प्लेन हाइड हो जाएगा। 5 भी हाइड हो गया। देन ये जो प्लेन है इसको भी आप हाइड करो। और ऊपर से जाके मेन जो 3 प्लेन है, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, ये प्लेन भी आप हाइड कर दो। तो प्लेन देखिए मैंने हाइड कर दिया। थोड़ा जूम करो। और भी जूम करने के बाद अगर आप रोटेट कर सकते हो तो रोटेट कर सकते हो। देखिए रोटेट भी मैंने कर दिया। और फ्लावर बस जो होता है उसके अंदर आपका हॉलो करना चाहिए, ठीक है। हॉलो सेक्शन होना चाहिए। तो भी तो कुछ वाटर या फिर लिक्विड वगैरह इसके अंदर रख सकते हो। तो हॉलो करने के लिए हम लोग तो पॉकेट यूज किया है। पॉकेट कैसे करना है, कोई भी एक स्केच डिजाइन करना है। स्केच डिजाइन करने के बाद अगर आप उसको पॉकेट करोगे तो हो जाएगा। मगर इस पॉकेट में क्या होता है, पॉकेट में आप जितना जब सपोज एक सर्किल आपने ड्रॉ किया है, वही सर्किल का वही जो थिकनेस है वही कट करके एकदम लास्ट तक पॉकेट होगा। मगर फ्लावर बॉक्स में आप लोग देखे थे, क्या देखे थे ना, समथिंग कुछ थिकनेस रहता था। सपोज 2 मिलीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर थिकनेस रह के अंदर वाला सेक्शन मुझे कट करना है। नीचे में भी 2 थिकनेस रहेगा, साइड में भी 2 थिकनेस रख के ही मुझे कट करना है। अगर कुछ ऐसा कंडीशन में अगर ये पोर्शन आपको कट करना है, पॉकेट यूज करोगे तो जितना सर्किल का आपका फेरी फेरी रहेगा उसके अंदर जितना पोर्शन रहेगा वही कट करके अप टू लास्ट जाएगा। मगर मुझे ये जो पोर्शन है सरफेस वाला पोर्शन में सिर्फ 2 थिकनेस रखना चाहिए। ऊपर में भी 2 थिकनेस रहेगा, नीचे साइड में भी 2 थिकनेस रहेगा, या फिर नीचे वाला पोर्शन वो भी 2 थिकनेस रहेगा।
ऐसा कुछ कंडीशन में अगर आप कट करना चाहते हो तो कट करने के लिए आपको यूज करना चाहिए सेल। क्या यूज करना चाहिए? सेल। ठीक है, पॉकेट यूज नहीं करोगे, करोगे क्या यूज करोगे? सेल। सेल कहाँ पे करोगे? कहाँ से ले आओगे सेल को? इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में जाने के बाद, इंसर्ट में जाने के बाद ड्रेस ऑफ फीचर्स, इंसर्ट के अंदर ड्रेस ऑफ फीचर्स, ड्रेस ऑफ फीचर्स के अंदर सेल रहता है। ठीक है, 3D में इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर ड्रेस ऑफ फीचर्स, देन इसके अंदर सेल। तो सेल को मैंने क्लिक कर दिया। कौन सा वाला पोर्शन से कट करोगे? ए पोर्शन से मैं कट करना चाहता हूँ, इस पोर्शन से। और सेल का थिकनेस कितना रहना रहोगे रखोगे? 2 मिलीमीटर सेल का थिकनेस रहेगा। देन आप इसको ओके करो। तो देखिए ऐसा करके पूरा कट हो जाएगा एकदम नीचे तक। 2 मिलीमीटर, देखिए एकदम नीचे वाला पोर्शन अगर आप देख सकते हो तो वो देख सकते हो 2 मिलीमीटर कट करके पूरा सेल कर दिया है। देखिए एकदम अंदर वाला सेक्शन भी 2 मिली, पीछे वाला पोर्शन कट नहीं है। 2 मिलीमीटर। अगर आप इसको ट्रांसपेरेंसी करोगे तो और भी अच्छा दिख पाओगे। प्रॉपर्टी, देन यहाँ पे आके ट्रांसपेरेंसी एक बार करके देखो, ट्रांसपेरेंसी को हाई कर दिया, देन ओके। तो देखिए एक ट्रांसपेरेंसी अंदर वाला सेक्शन का अगर ट्रांसपेरेंसी करोगे तो प्रॉपर्टीज, देन उसके अंदर ये जो ट्रांसपेरेंसी है इसको हाई करो करके ओके करो। तो देखिए अंदर वाला सेक्शन भी देखिए 2 मिलीमीटर करके कट हुआ है। ये सेल से हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी जो है उसको मैं फिर से सॉलिड में चेंज कर देता हूँ। पोर्शन को सिलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज, देन हाई कर देता हूँ, इसको लो कर दो एकदम, देन ओके। सॉलिड में ट्रांसफर हो जाएगा और ये ऊपर वाला हिस्सा भी ट्रांसपेरेंसी लो कर देता हूँ। बस हो गया। हो जाने के बाद अगर कलर देना चाहते हो तो इजी है। थोड़ा छोटा छोटा करो, छोटा करने के बाद पार्ट बॉडी को सिलेक्ट करो। कल मैंने दिखाया था मटेरियल कलर, तो इसको सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद कोई भी, जैसा कि पेंट में चल जाओ, जाने के बाद कोई भी एक कलर डालो, जैसा कि ग्रीन लाइट। देखने के लिए शेडिंग विथ मटेरियल, ये कुछ अलग कलर ठीक ठाक नहीं रहा। अब चाहो तो दूसरा कलर भी दे सकते हो। ठीक है, जैसा कि पेंट में आके चलो ब्लू कलर वाला पोर्शन, ये देख सकते हो पर्पल कलर से आ जाएगा। इसको अगर रोटेट करोगे तो देखिए ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आपके सामने मिल जाएगा। इसको रोटेट करो, देखिए। ठीक है, ये कौन सा वाला पोर्शन से बन गया है? ये बन गया है मेरा मल्टी सेक्शन सॉलिड। ठीक है, मल्टी सेक्शन सॉलिड से बन गया है। क्लियर है ना सबको गाइस? मल्टी सेक्शन सॉलिड क्लियर है ना? अगर किसी का कोई भी दिक्कत है या फिर समझने में किसी का कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। तो ये हो गया है मल्टी सेक्शन सॉलिड। ठीक है, तो मल्टी सेक्शन सॉलिड हो जाने के बाद नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो होता है रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड। ठीक है, रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड अगर करोगे, देखिए रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड इतना दूर हो जाने के बाद 3D वाला पार्ट का, जो 3D वाला जो एप्लीकेशन है, लगभग सपोज सब जो टूल वर्ड्स का जो एप्लीकेशन है मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा करके दिखा है, और भी बाकी है, ये नहीं कि खत्म हो गया, बाकी है। तो इसके बाद ये मल्टी सेक्शन रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड हो जाने के बाद हमें हम लोग को कुछ, आप लोग को कुछ असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सबके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है, या फिर बहुत सारा स्टूडेंट जो कॉलेज में जाके प्रैक्टिस कर रहा है उसके पास तो डेस्कटॉप रहेगा ही। तो एक एक करके एप्लीकेशन या फिर असाइनमेंट में आपको दिखाऊंगा, आप करोगे। पहले मैं दिखाऊंगा, ठीक है, एक दो असाइनमेंट पहले मैं दिखाऊंगा, उसके बाद वही असाइनमेंट आप लोग ट्राई करोगे। करने के बाद जो फोटो होगा, मतलब जो आपका फाइनल जो व्यू होगा, वो व्यू आप मोबाइल से फोटो खींचोगे। खींचने के बाद आप क्या करोगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप जो है ग्रुप में सेंड करोगे 1 by 1। जितना सारा स्टूडेंट है सबको सेंड करना है। ठीक है, चाहो तो ग्रुप में अगर बैठ के भी कर सकते हो, मगर फोटो आपको सेंड करना है सबको। ठीक है, ये असाइनमेंट के हिसाब से एक नंबर रहता है, जो लास्ट आप लोग को जो ग्रेड कार्ड मिलेगा, ग्रेड कार्ड में रहेगा असाइनमेंट मार्क्स। ठीक है, ओके। तो लास्ट एक पोर्शन बाकी है, एक बार देख लो, जो है रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड। रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड दिखाने के बाद हम लोग असाइनमेंट में चल जाएंगे। तो इसको कट कर दिया। रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड जो है एक बार दिखो, मैकेनिकल, देन इसके अंदर पार्ट, देन ओके।
आज बहुत सारा स्टूडेंट नहीं है, शायद कुछ काम है उसके लोग का, ठीक है। मैं वीडियो रिकॉर्ड सेंड कर दूंगा, दोस्त लोग को बोलना एक बार चेक कर ले, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड देख के वो लोग प्रैक्टिस कर ले। तो चलो नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग चल जाते हैं, रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड। रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड क्या होता है? मल्टी सेक्शन सॉलिड में जैसा हम लोग डायरेक्टली एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिए थे, रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड में आपको क्या करना है? रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड में रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड में ओके। सकीब राजा, अब फ्राइडे है तो आप जा सकते हो, कोई बात नहीं है। आप 12 बजे से जा सकते हो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप वीडियो रिकॉर्ड देख लेना, ठीक है। ओके चलो। अ, तो रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड में क्या करना है? रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड में आपको पहले एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेना चाहिए, ठीक है। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेना चाहिए। सॉलिड ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड में एक सॉलिड ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ करना है। सॉलिड ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट तो रहेगा, उस हाइट के हिसाब से हम लोग उसमें बहुत सारा प्लेन क्रिएट कर लेंगे। प्लेन क्रिएट करने के बाद 1 बाय 1 जो प्लेन रहेगा ना, उस प्लेन को कॉम्बिनेशन में एक हर एक प्लेन में हर एक स्केच ड्रॉ करेंगे। तो स्केच ड्रॉ करने के बाद वही स्केच जो ड्रॉ मतलब कॉम्बिनेशन करके जो सॉलिड ऑब्जेक्ट बनेगा, वही सॉलिड ऑब्जेक्ट टोटल जो रेक्टेंगुलर जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसमें से कट हो जाएगा। देखिए एक बार मैं दिखाता हूँ, देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, पहले कोई भी एक प्लेन को सिलेक्ट करो, जैसा कि मैंने टॉप प्लेन को सिलेक्ट किया। करने के बाद स्केच में आके क्लिक कर दिया। करने के बाद इसमें देखिए एक सेंटर रेक्टेंगल वाला पोर्शन ड्रॉ कर लेता हूँ। सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। इसमें देखिए एक सेंटर रेक्टेंगल ऐसा कुछ ड्रॉ करो। तो लेंथ वगैरह एक बार देख लो। इसको 120 डाल देता हूँ, और इसका ब्रेथ जो होगा स्क्वायर कर देता हूँ, चलो 120। करने के बाद इसका टोटल हाइट एक बार देख लो कितना है। लगभग पैड में जाके इसका 300 देख के देखता हूँ कितना है। 300 दिया तो कितना दूर जाता है? इतना दूर 300। ओके चलो 300 में इसको ओके कर दिया, और इसको शेडिंग पोर्शन में इसको 300। तो एक देखिए सॉलिड ऑब्जेक्ट बन गया है, सॉलिड ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक बन गया है। मुझे क्या करना है? टोटल हाइट कितना दिया था? 300 दिया था। टोटल हाइट मैंने दिया था 300, राइट। तो मैं 50 डिस्टेंस लेके प्लेन बनाऊंगा यहाँ पे, और उस प्लेन में 1 बाय 1 स्केच ड्रॉ करूंगा, और वही स्केच को कॉम्बिनेशन करके जो सॉलिड ऑब्जेक्ट बनेगा, वही सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये जो टोटल जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो से रिमूव हो जाएगा। उसका ही नाम है रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड। तो देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, टॉप वाला प्लेन जैसा कि एक्स वाई वाला प्लेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं प्लेन क्रिएट करूंगा, तो आप यहाँ पे आके लिखोगे C:प्लेन, C:प्लेन, देन एंटर। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस दे रहा हूँ सपोज 50 प्लेन डिस्टेंस दे रहा हूँ। तो टोटल कितना हाइट था मेरा? 300 हाइट था। तो 50 प्लेन देने से कितना प्लेन आता है बोलो? 50 6 प्लेन आता है। तो एक ऑलरेडी आ गया है। 50 अगर मैं हाइट देता हूँ 1 बाय 1 प्लेन का हाइट 50 देता हूँ, तो टोटल मेरा हाइट है 300। तो 300 डिवाइडेड बाई 5 अगर करोगे तो रिजल्ट आता है 6। ओके, तो ऑलरेडी मुझे एक आ गया है, मुझे और भी कितना लेना है? और भी 5 लेना है। तो अब रिपीटेड ऑब्जेक्ट स्नैप ओके करो। करने के बाद यहाँ पे 2 के बदले में 3 4 5 डाल दिया, तो एक आ गया है, और 5 मिला के 6 हो जाएगा, देन ओके। तो देखिए यहाँ पे टोटल प्लेन आ गया है। हर एक प्लेन का बीच का डिस्टेंस कितना है? 50 मिलीमीटर करके है, राइट। तो 1 बाय 1 जो स्केच है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डिजाइन ड्रॉ करेंगे। जैसा कि देखिए पहले वाला जो था एक्स वाई वाला प्लेन, एक्स वाई प्लेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये जो एक्स वाई वाला प्लेन है, एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करके आप स्केच वाला पोर्शन में जाके क्लिक करोगे। तो स्केच वाला पोर्शन सिलेक्ट कर लिया, देन इसको आप जूम करो।
जूम करने के बाद यहाँ पे सपोज मैं एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ, एक सेंटर रेक्टेंगल ऑरिजिन को बेस करके एक सेंटर रेक्टेंगल ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया, सेंटर रेक्टेंगल, राइट। सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसको मैंने एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद सेकेंड जो प्लेन है ए प्लेन, इस प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच कर दिया। स्केच करने के बाद सेकेंड प्लेन में मैं क्या किया, एक सर्किल वगैरह पोर्शन कुछ साइड से, ठीक है, ऑरिजिन से नहीं, कुछ साइड से मैंने ड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ देखिए, ऐसा कुछ पोर्शन मैंने ड्रॉ कर लिया कुछ साइड से। तो देखिए फर्स्ट रेक्टेंगल देन सर्किल, देन इसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ। करने के बाद ये जो थर्ड वाला पोर्शन है इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद स्केच कर दिया। स्केच करने के बाद फिर से इसका अंदर में और एक सर्किल, जैसा कि यहाँ पे ऑरिजिन को बेस करके नहीं है, ऐसा कुछ सर्किल मैंने फिर से और एक ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद क्या करोगे, फिर से देखिए ये जो पोर्शन है इसमें प्लेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद स्केच कर दिया। स्केच करने के बाद इसके अंदर भी एक रेक्टेंगल, आई मीन सेंटर रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, ऐसा कुछ सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद फिर से जाओ, और जो दो तीन प्लेन है ना, तीन प्लेन में एक एक करके स्केच करो। देन इसमें आके फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। रेक्टेंगल टाइप का पोर्शन और भी एक ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद फिर से एग्जिट कर दिया, और दो जो बचा हुआ प्लेन है इसमें आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद स्केच, स्केच करने के बाद यहाँ पे सपोज और एक सर्कुल, सर्किल यहाँ पे आके एक सर्किल ड्रॉ कर लिया इतना दूर तक। और लास्ट जो पोर्शन है एकदम लास्ट, आई मीन एकदम टॉप प्लेन में, ये जो टॉप प्लेन है इसको आप मैंने सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद स्केच करो, देन यहाँ पे और एक सेंटर रेक्टेंगल बनाओ। तो देखो सेंटर रेक्टेंगल यहाँ पे मैंने फिर से और एक बनाया, एक सेंटर रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। तो क्या हुआ है डिजाइन में, आप देखिए कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट है रेक्टेंगल, आई मीन टॉप प्लेन, एकदम टॉप प्लेन में है एक रेक्टेंगल, और एकदम लास्ट प्लेन में है एक रेक्टेंगल, ठीक है। टॉप प्लेन में है एक रेक्टेंगल और लास्ट प्लेन में है रेक्टेंगल, और मिडिल वाला पोर्शन में देखिए सर्कल सर्कल रेक्टेंगल रेक्टेंगल देन सर्कल। तो मैं इस जो पोजीशन है, ये जो एक एक करके जो स्केच है इसको मैं कॉम्बिनेशन करूंगा, रिमूव मल्टी सेक्शन। तो इस स्केच को कॉम्बिनेशन करके जो सॉलिड वाला पोर्शन बनेगा, वो ही सॉलिड पोर्शन इस मटेरियल से, आई मीन टोटल मटेरियल से क्या होगा, कट होके चल जाएगा, बिकॉज इसका नाम ही है रिमूव। रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड, तो रिमूव हो जाएगा। और ये जो था सिर्फ मल्टी सेक्शन सॉलिड, तो ये सॉलिड बनता है बट इसमें रिमूव होके चल जाएगा। तो जस्ट पोर्शन को आप सिलेक्ट करो और वन बाय वन सिलेक्ट करो, ठीक है। याद रखना हाइट के हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। अगर हाइट आपने बड़ा कर दिया, डिजाइन अगर कुछ अलग सा कर दिया तो कॉम्बिनेशन नहीं लेगा। तो देखता हूँ मेरा ये डिजाइन में कॉम्बिनेशन लेता है कि नहीं। फर्स्ट स्केच, देन सेकेंड स्केच, देन थर्ड स्केच, देन फोर्थ। देखिए वन बाय वन में कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ। फिफ्थ, यहाँ पे सिक्स, और लास्ट जो है ए वाला पोर्शन सेकेंड। तो मैंने देखिए सबको कर दिया। करने के बाद प्रीव्यू में जाओ। प्रीव्यू में आके देखिए क्या दे रहा है, कुछ अलग सा कुछ यहाँ पे हो रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन नहीं ले रहा है। तो कपलिंग में जाके यहाँ पे जो रेशियो वगैरह पोर्शन है इसको आप सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू करना, तो देखोगे कट हो जाएगा, देन ओके, ठीक है। तो प्रोसेस है, अगर कट नहीं हो रहा है तो आप कपलिंग में जाके रेशियो वगैरह पोर्शन में अगर सिलेक्ट करोगे तो हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर में कैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, एक बार देख लेता हूँ। थोड़ा छोटा करता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है, वन बाई वन। तो देखिए कॉम्बिनेशन का कट कुछ इस तरफ का होगा। ये क्या होगा, अंडू करो थोड़ा, रोटेट करो। तो देखिए अंदर वाला सेगमेंट जो है, देखिए अंदर वाला सेगमेंट में ऐसा कुछ कटिंग हुआ, क्योंकि सिमेट्रिक तो नहीं था ना। किसी को सेंटर मेंटेन करके किया था, किसी को साइड मेंटेन करके किया था। हर एक पोर्शन में कुछ रेक्टेंगल था, कुछ सर्किल था, तो ऐसा कुछ हो गया। अगर आप ट्रांसपेरेंसी करोगे तो अंदर वाला पोर्शन में डिजाइन कैसा है, मीन कटिंग सेक्शन कैसा है, वो देख पाओगे। तो वन बाई वन प्लेन में हाइट कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट प्लेन, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी आके प्लेन हाइट कर सकते हो। हाइट करो वन बाई वन, हाइट कर दिया। और दो जो प्लेन था इसको आप डायरेक्टली हाइट करो, और यहाँ पे फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, सब प्लेन को मैंने हाइट कर लिया।
अगर आपको ट्रांसपेरेंसी करना है तो करोगे, करने के बाद देखोगे क्या इंटरनल वाला होल कट कैसे हुआ है वो दिख पाओगे। इसको सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाओ, जाने के बाद ट्रांसपेरेंसी जो है वो हाई कर दो, हाई करने के बाद ओके करो। तो देखिए ऐसा कुछ कटिंग हो जाएगा। देन इसको आप सिलेक्ट करो प्रॉपर्टीज, देन ट्रांसपेरेंसी जो है वो हाई कर दो। हाई करने के बाद आप ओके करो तो देखिए ऐसा कुछ अंदर वाला पोर्शन में देखिए ऐसा कुछ कटिंग हुआ है। देन इसको आप रोटेट करो, रोटेट करने के बाद ये जो पोर्शन है इसको भी आप प्रॉपर्टीज में आके ट्रांसपेरेंसी हाई कर सकते हो। हाई कर दिया, और साइड वगैरह पोर्शन जो है ये जो है इसमें भी आप जाओ, जाने के बाद इसको सिलेक्ट करो, देन प्रॉपर्टीज में आके इसको आप हाई कर दो ट्रांसपेरेंसी। हाई करने के बाद देन ओके। तो देखो इस टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है, इस टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है, और अंदर वाला सेक्शन का कट कुछ ऐसा है। तो ये हो गया आपका रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड। आप लोग मल्टी सेक्शन सॉलिड अगर आप एप्लीकेशन जानते हो तो रिमूव मल्टी सेक्शन भी आप कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, एक में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और एक में क्या होता है टोटल ऑब्जेक्ट से जो मल्टी सेक्शन सॉलिड में जैसा कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था वो ऑब्जेक्ट काट होके बाहर चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ शेप मिल जाएगा। तो गाइस क्लियर है ना? क्लियर है तो ओके। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो, अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। ठीक है, अगर क्लियर है तो चलो ओके, अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। ठीक है, किसी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मैं असाइनमेंट में चल जाता हूँ। ठीक है, 1 by 1 असाइनमेंट आप लोग को नहीं प्रोवाइड करूंगा, आप लोग पहले ट्राई करोगे, अगर नहीं कर पाए तो मैं दिखाऊंगा, देन मेरा प्रोसेस देख के आप लोग क्रिएट करोगे, देन मोबाइल फोन में फोटो लोगे, लेने के बाद ग्रुप में 1 by 1 अटैच करोगे। ठीक है, ग्रुप में 1 by 1 अटैच करोगे, सेंड करोगे तो मैं देख लूंगा। ठीक है, तो चलो पहला असाइनमेंट मैं आप लोग को सेंड करता हूँ, जैसा कि इसको कट कर देता हूँ। सर जिसके पास सिस्टम नहीं वो क्या करेगा सर? जिसके पास, जिसके पास सिस्टम या हेलो लैपटॉप या पीसी नहीं हो तो क्या करेगा फिर? हाँ सर बोल रहे सिस्टम सिस्टम या लैपटॉप, लैपटॉप ना हो तो क्या करेगा? आपके आप कॉलेज के आसपास रहते हो? कॉलेज के आसपास रहते हो? नहीं सर थोड़ा हेलो, बाहर में है। थोड़ा नहीं बाहर में। सर। अच्छा, यस कितना सर। सारा स्टूडेंट हो जिसके पास अभी मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप में? कॉलेज में जो लोग जाके प्रैक्टिस कर रहे हो वो वाली बात अलग है। कॉलेज में एक कंप्यूटर में 2-3 स्टूडेंट बैठ के भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और असाइनमेंट मुझे भेज सकते हो। मगर घर में हो, घर में हो, कॉलेज के आसपास नहीं हो, घर में हो, घर में लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप नहीं है, ऐसा कितना सारा स्टूडेंट हो? जो लोग हो जस्ट चैट बॉक्स में जाके लिखो। ठीक है, नहीं है सर, ओके। रंजित कुमार, और क्या है, और कितना सारा स्टूडेंट हो जो लोग घर में हो मगर लैपटॉप नहीं है? रंजीत, रमेश राकेश, महतो। जस्ट चैट बॉक्स में जाके लिखो, जस्ट चैट बॉक्स में जाके लिखो। सुबोध कुमार नहीं है सर, और रमेश महतो। तो बहुत सारा स्टूडेंट का कंप्यूटर नहीं है। तो आप लोग कैसे करोगे ट्रेनिंग? मिंटू महतो, राकेश कुमार, नवीन, अ, और विवेक, नयन, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप नहीं है। अच्छा, लगभग एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 15-16 स्टूडेंट के पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप नहीं है। कंप्यूटर खराब हो गया है बॉबीता, ओके। कंप्यूटर खराब हो, चलो कंप्यूटर खराब होगा नहीं है सर, नवीन। अच्छा एक काम करो, जिसके पास कंप्यूटर वगैरह नहीं है ना,
दोस्त लोग के साथ तो बात हो सकता है ना। दोस्त लोग जो जिसके पास कंप्यूटर है, जैसे आपका कोई भी दोस्त हो, उसके साथ तो आप लोग बात करते हो। तो एक काम करो, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो दो एक ऐसा कुछ गो टू मीटिंग आईडी आप लोग क्रिएट करो। देखिए ये ट्रेनिंग आपका 20 डेज का ट्रेनिंग है, ठीक है। 20 डेज का ट्रेनिंग है, हर डे 2 आवर्स करके, तो टोटल हो जाएगा कितना, 40 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा। 20 डेज का ट्रेनिंग है, तो सुन लो मेरा बात। 20 डेज का ट्रेनिंग है, ठीक है। तो आज तो लगभग 5 दिन हो ही गया, ठीक है, और 15 दिन बाकी है अभी भी ट्रेनिंग का, ठीक है। तो एक काम करो, जिस लोग के पास कंप्यूटर नहीं है, करीबी दोस्त मतलब जिसके साथ रिलेशन आपका बहुत अच्छा है, वैसा कुछ स्टूडेंट के साथ आप लोग कॉम्बिनेशन करके एक गो टू मीटिंग आईडी क्रिएट करो, ठीक है। गो टू मीटिंग आईडी क्रिएट करो, उसमें आप मेल आईडी डालो अपना। तो एक ट्रायल में दे देता है जिसका आप 40 डेज यूज कर सकते हो, गो टू मीटिंग वाला आईडी 40 डेज यूज कर सकते हो। मोबाइल से डायरेक्टली कंप्यूटर में आप डायरेक्टली कनेक्ट होकर आप कर सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जिसके पास कंप्यूटर है, जो दोस्त लोग के पास कंप्यूटर है, वो क्या करोगे, वो दिन में किसी एक टाइम में, सपोज इवनिंग टाइम में आप कंप्यूटर ओपन करो। आप तो घर में भी प्रैक्टिस करते हो, उस टाइम ओपन करो, नेट कनेक्ट कर लो। नेट कनेक्ट करने के बाद जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, 2 स्टूडेंट करके, मतलब सपोज टोटल 3 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के पास कंप्यूटर है, 2 स्टूडेंट के पास कंप्यूटर नहीं है। जो 2 लोग के पास कंप्यूटर नहीं है, वो 2 लोग गो टू मीटिंग के साथ आप कनेक्ट हो जाओ, जिसके पास कंप्यूटर है। मतलब 3 स्टूडेंट करके एक ग्रुप बनाओ जिसके पास कंप्यूटर नहीं है। जो आप लोग का जो खास दोस्त है जिसके पास कंप्यूटर है, वो लोग मिलके एक टीम बनाओ। टीम बनाने के बाद तीन तीन लोग मिलके एक टीम बनाओ। बनाने के बाद दिन का किसी भी एक टाइम जब सब लोग फ्री रहते हो, कॉलेज का तो कोई बात नहीं है, कॉलेज तो लगभग छुट्टी है, ठीक है। अब घर में कॉलेज का बड़ा मतलब कॉलेज का जो होमवर्क है वो तो रात में कर लोगे। दिन में किसी भी एक टाइम आप सुबह में भी कर सकते हो, क्लास 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है, आप 9 बजे से भी कर सकते हो, या फिर इवनिंग टाइम, या फिर 3 से 4 बजे, 1 घंटा या फिर 2 घंटा करके, ठीक है, आप ज्वाइन कर लो। दोस्त लोग के साथ ज्वाइन करने के बाद प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप लोग बोलोगे वो करेगा, ये देख देख के ही करना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। ये सिचुएशन में तो पॉसिबल नहीं है। अगर सिचुएशन ठीक ठाक होता तो हम लोग आपके कॉलेज में जाके ही ट्रेनिंग देते, ठीक है, मगर इस टाइम में तो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारा स्टूडेंट है जिसके पास कंप्यूटर वगैरह नहीं रहता है, तो सब लोग ग्रुप क्रिएट करके ही करता है, ठीक है। तो आप लोग को भी एक ग्रुप क्रिएट कर लेना चाहिए, 3 स्टूडेंट मिलके एक ग्रुप बनाओ। 2 स्टूडेंट के पास कंप्यूटर नहीं होगा, मगर एक जो स्टूडेंट रहेगा उसके पास कंप्यूटर रहेगा, और उसका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में एनी डे एनी मतलब गो टू मीटिंग, ये जो मेरा आईडी है ये भी एक गो टू मीटिंग का ही आईडी है, मैंने ओपन किया है। मगर मेरा जो है लाइसेंस है, आप लोग के पास तो लाइसेंस नहीं मिलेगा, 40 डेज का आपको ट्रायल मिल जाएगा। 40 डेज ट्रायल से आप गो टू मीटिंग ऑन कीजिए, और दो दोस्त लोग को जिसके पास कंप्यूटर नहीं है उसका अपना आईडी शेयर कर दीजिए। वो लिंक लेके आपके कंप्यूटर्स के साथ अटैच हो जाएगा। अटैच हो जाने के बाद दिन में किसी भी एक टाइम में 2 स्टूडेंट इसलिए ही रख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट रखोगे तो किसी का टाइम होगा, किसी के पास टाइम नहीं होगा। तो 2 स्टूडेंट की और किसी भी आप एक स्टूडेंट के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन करके आप एक टीम क्रिएट कर लो। क्रिएट करने के बाद दिन में किसी भी एक टाइम में बैठ के प्रैक्टिस करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। आपको तो एक प्रोजेक्ट भी करना है ना, कंप्यूटर नहीं होगा तो प्रोजेक्ट कहाँ पे करोगे, और प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, मतलब सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा आपको अगर आप प्रोजेक्ट नहीं किया हो तो बेहतर होगा टीम क्रिएट करो, आज से ही क्रिएट कर लो, चुन लो कौन सा वाला पार्टी कौन सा वाला स्टूडेंट के साथ बैठ जाएगा। तो टीम क्रिएट करो, देन आज इवनिंग से ही आप स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस, ओके। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर उससे भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे बात करो, ठीक है, मैं हेल्प करूंगा। तो चलो आज मैं आप लोग को कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप लोग देखो, ठीक है। असाइनमेंट देखो, देखने के बाद ट्राई करो, अगर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे करके असाइनमेंट करना है। तो जस्ट वेट समटाइम्स। कंप्यूटर थोड़ा हैंग कर रहा है मेरा, थोड़ा
वेट कर लो कुछ टाइम। ओके अच्छा, अगर कंप्यूटर बबीता, अगर कंप्यूटर ठीक हो गया है तो आप इंस्टॉल कर लो। अगर हो सके कुछ रिलेटिव कुछ फ्रेंड हो जिसके पास कंप्यूटर नहीं है उसके साथ अटैच कर लो, ठीक है। अटैच करके एक टीम क्रिएट करो, टीम क्रिएट करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखोगे कोई दिक्कत का प्रॉब्लम या फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मेरे हम लोग मैंने आपको हम लोग को जो भी मतलब 3D क्रिएट करने के लिए बेसिक जो भी टूल आपको लगेगा मैंने दिखा दिया। बेसिक ये नहीं कह रहा हूँ कि एडवांटेज कुछ मतलब एडवांस कुछ टूल मैंने सीखा है अभी तक नहीं सीखा है। बेसिक जो भी चीज चाहिए कोई भी सिंपल वाला 3D डिजाइन ड्रॉ करने के लिए, तो मैंने आपको स्केच से लेके 3D वाला पोर्शन मतलब 3D में जो यहाँ पे जो पार्ट डिजाइन का जो बहुत सारा पोर्शन है, पार्ट डिजाइन का देखिए यहाँ पे लगभग जो भी है यहाँ पे पार्ट डिजाइन का इस साइड में जो भी है ये मैंने कुछ कुछ करके आपको दिखाया था थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो मैं अब आप लोग को कुछ असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि ए असाइनमेंट किसी कोई भी स्टूडेंट अगर पॉसिबल है तो ये जो डिजाइन है इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ग्रुप में सेंड करो। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद कैटिया का जो ग्रुप हुआ है कॉलेज में या फिर आर्डेंट से देखिए कैटिया का ग्रुप क्रिएट कर दिया है, वो ग्रुप में आप सब लोग हो। उसमें आप लोग एक फोटो सेंड करो। और फोटो अगर आप लोग डिजाइन कर लिया तो वो डिजाइन भी आपको उस ग्रुप में सेंड करना चाहिए। आई मीन फाइनल जो आप कैटिया में करोगे वो ही डिजाइन आपको उस ग्रुप में ही सेट करना है, ठीक है। तो ए वाला डिजाइन का स्क्रीनशॉट लो, लेने के बाद ग्रुप में सेंड करो जल्दी से। देखिए मैंने पोर्ट कर दिया, ये है फास्ट असाइनमेंट, ठीक है। तो फास्ट असाइनमेंट आपको करना चाहिए। गाइस जस्ट 2 मिनट है, मैं पानी पी के आता हूँ, गला सूख गया है। जस्ट 2 मिनट। हेलो गाइस देखो यहाँ पे क्या करना है आप लोग को। देखिए ये मैंने एक डिजाइन सिर्फ एक कोई भी एक स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भेजो, मैंने शायद भेज दिया है, मैंने लिख भी दिया है। देखिए फास्ट असाइनमेंट बोल के लिख दिया है। ये आपको ड्रॉ करना है कैटिया में। तो कैसे ड्रॉ करोगे कैटिया में? तो देखिए आपका जो टोटल जो 3D वाला डिजाइन है वो है आइसोमेट्रिक व्यू वाला। ये जो डिजाइन है आइसोमेट्रिक व्यू, इसको आपको ड्रॉ करना है। और इस हिसाब से देखिए आपको साइड व्यू दिया गया है, फ्रंट व्यू दिया गया है या फिर टॉप व्यू दिया गया है। तो
साइड व्यू फ्रंट व्यू आप लोग प्रोजेक्शन डिजाइन किए हो, बहुत सारा स्टूडेंट जो हो लास्ट ईयर में हो या फिर बहुत सारा स्टूडेंट पास आउट भी हो, बहुत सारा स्टूडेंट थर्ड ईयर में भी हो, तो लगभग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सब प्रोजेक्शन सब लोग ने देख लिया था कौन सा वाला प्रोजेक्शन कैसे करके करना है। तो सब मैकेनिकल हो तो ये एकदम सिंपल वाला पोर्शन है। देखिए ये जो आइसोमेट्रिक वाला व्यू है, इस व्यू का ही देखिए, आइसोमेट्रिक व्यू का ही देखिए, ये जो है साइड व्यू का फोटो दिया गया है, एक है फ्रंट व्यू मतलब फ्रंट से कैसे दिखोगे उसका एक फोटो दिया गया है, और एक है टॉप व्यू मतलब ऊपर से कैसे दिखोगे वो एक फोटो दिया गया है। साइड व्यू से देखिए, साइड व्यू से क्या दिख पाओगे आप, सिर्फ एक रेक्टेंगल ही दिख पाओगे। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ रेक्टेंगल ही यहाँ पे दिया गया है, और इस हिसाब से इस रेक्टेंगल का क्या दिया है देखिए, टोटल यहाँ से इधर उधर कितना हाइट है, 35 हाइट है। तो 35 हाइट यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। और ये डॉटेड लाइन किस लिए है, डॉटेड वाई इसको कहते हैं हिडन लाइन। किस लिए है हिडन लाइन है, आप जब साइड व्यू से देखोगे ये जो गैप है, मतलब ये जो स्लॉट कट है ना, स्लॉट कट तो नहीं दिख पाओगे यहाँ पे, तो गार्ड हो जाएगा, मगर स्लॉट कट है अंदर में। तो ये स्लॉट कट इंडिकेट करने के लिए हम लोग हिडन लाइन यूज कर सकते हैं। और ये जो हाफ सर्किल वाला पोर्शन है ये भी तो आप साइड व्यू से नहीं दिख पाओगे मगर अंदर से है, तो वो प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ऐसा कुछ हिडन लाइन यूज कर सकते हैं। तो साइड व्यू ये हो गया क्लियर। और ये जो देखिए ये जो पोर्शन है ये है आइसोमेट्रिक वाला व्यू का फ्रंट वाला पोर्शन। फ्रंट वाला पोर्शन का देखिए सब कुछ व्यू दे दिया है, एक रेक्टेंगल टाइप का शेप है, हाफ सर्किल है, 15 देने, परपेंडिकुलर हाइट है 10, टोटल है 35, देखिए ऐसा कुछ पोर्शन। फ्रंट वाला सेक्शन आपको ऐसा करके डायमेंशन दिया गया है, आपको ऐसा कुछ डायमेंशन ड्रॉ करना है। और देन टॉप वाला जो पोर्शन है, टॉप वाला पोर्शन देखिए अगर ऊपर से आप देखोगे तो कितना कितना हाइट है, 15 है, 15 है, 15 मतलब एक एक स्लॉट का टोटल लेंथ है 15, और यहाँ से लेके इतना दूर तक है 14। तो ये प्रोजेक्शन दिया गया है। आपको अगर इस आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है तो इसमें से किसी भी एक पोर्शन को आपको ड्रॉ करना है, ये नहीं कि सबको मुझे ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ बात नहीं है। किसी भी एक पोर्शन को आप ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद इसका साइड व्यू में जितना आप देखो हाइट है व लॉन्ग है, तो वो लॉन्ग आप डायरेक्टली दे दो, तो देने के बाद देखोगे ये ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस मैंने तो पहले असाइनमेंट ग्रुप में सेंड कर दिया है, आप लोग सिर्फ देखो ये डिजाइन करने के लिए कौन सा वाला स्केच ड्रॉ करोगे, करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देन उसके बाद आप ट्राई करो। मुझे ये डिजाइन अगर आप लोग का हो गया, आप लोग बना लिया, तो मुझे ग्रुप में सेंड करो, ठीक है, 3D में। किसी का अगर कोई भी दिक्कत है समझने में, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप देख बोल सकते हो। डेडलाइन रमन कुमार, एनी डेडलाइन आप अगर चाहो तो आप डेडलाइन 2 दिन के अंदर, मतलब आज और कल, कल तो छुट्टी है ना, तो देखिए कल सैटरडे और संडे है, सैटरडे और संडे 2 दिन आप लोग को मिल जाएगा। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, ये 2 दिन के अंदर आप दोस्त लोग से बात कीजिए, करने के बाद 2 दिन के अंदर दोस्त लोग के साथ बात करके एक ग्रुप क्रिएट कर लीजिए जिसके पास कंप्यूटर नहीं है। और ग्रुप क्रिएट करने के बाद संडे, जो संडे है संडे के अंदर आप लोग के असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। पहला 2 दिन क्रिएट करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, टीम सिलेक्ट करने में दिक्कत हो जाएगा, कौन सा वाला स्टूडेंट के साथ कौन सा वाला फोर्स स्टूडेंट करोगे। तो मेरा ख्याल से 2 दिन में ये सब सॉल्व हो जाएगा। और आप लोग संडे पूरा छुट्टी है, दिन में किसी भी 2 घंटा या फिर 1 घंटा बैठ लीजिए, बैठने के बाद आप लोग ये प्रैक्टिस करके संडे इवनिंग के अंदर आप लोग ये डिजाइन मुझे सेंड कर दीजिए, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, तो आप लोग कीजिए कैसे करके करोगे। जिसके पास कंप्यूटर है वो लोग कंप्यूटर में ट्राई करो, जिसके पास कंप्यूटर है वो लोग कंप्यूटर में ट्राई करो, और जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो देखो ये डिजाइन में बनाऊंगा। ठीक है,
तो प्रोसेस एक बार देख लेना, आप घर में भी बैठ के कर सकते हो। ये डिजाइन करने के बाद सेंड करोगे तो गाइस देखो ये जो डिजाइन है कैसे करोगे। तो देखिए ये आइसोमेट्रिक वाला व्यू दिया है और इस हिसाब से 3 व्यू यहाँ पे दे दिया है। तो देखिए आइसोमेट्रिक वाला व्यू में क्या है, एक हाफ सर्किल है, ठीक है। अगर आप साइड व्यू ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करने के बाद पैट करोगे तो क्या होगा, रेक्टेंगल का पैट करोगे तो रेक्टेंगल ही बनेगा, उसमें कुछ हाफ सर्किल वगैरह पोर्शन नहीं बनेगा। या फिर टॉप व्यू में ही देखिए कोई भी रेक्टेंगल वगैरह पोर्शन नहीं है। अगर आप टॉप व्यू ड्रॉ करने के बाद इसका कुछ हाइट डालोगे तो टॉप व्यू भी है वन टाइप ऑफ एक रेक्टेंगल। तो टॉप व्यू बनाने के बाद अगर करोगे तो वो भी एक रेक्टेंगल ही मिलेगा आपको, ठीक है। आपका कोई भी ऐसा कुछ हाफ सर्किल वगैरह पोर्शन नहीं मिलेगा। मगर ये फ्रंट व्यू जो है, फ्रंट व्यू में देखिए अंदर में एक रेक्टेंगल वाला पोर्शन है स्केच में। तो अगर आप ए वाला पोर्शन ड्रॉ करने के बाद कुछ हाइट दो, हाइट कितना दोगे, जितना हाइट इसका चौड़ाई में कितना है 40 है हाइट साइड व्यू में। देखिए यहाँ से इधर दूर तक है 40 हाइट चौड़ाई में है। तो अगर मैं 40 हाइट दे देता हूँ पैड में तो मेरा ये डिजाइन बन जाएगा। तो देखिए मैं यही डिजाइन में ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है, कैटिया में। तो कैटिया आप ओपन करो, ओपन करने के बाद कोई भी आप प्लेन सिलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन या फिर साइड प्लेन। तो मैंने फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मल टू कर दिया। तो फ्रंट प्लेन मेरे सामने में आ जाएगा। देन आप क्या करोगे, एक आउटर पेरीफेरी चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। आउटर पेरीफेरी पहले ड्रॉ कर लो स्ट्रक्चर, देन हम लोग उसको कुछ डायमेंशन बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसा कि ऐसा कुछ, देन ऐसा, देन ऐसा, जस्ट एक आउटर पेरीफेरी मैंने ड्रॉ कर लिया। देखिए ऐसा कुछ करके जस्ट ऐसा कुछ मैंने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 इसका कुछ वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा। तो डिजाइन में देखिए क्या है, परपेंडिकुलर जो लेंथ है यहाँ पे देखिए, परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो है 35, यहाँ से लेके इतना तो 35, देन 15, देन ए लेंथ भी 15, देन ए लेंथ भी 15, देन परपेंडिकुलर स्लॉट का हाइट है कितना 10, 35, 15, 15, 15, देन परपेंडिकुलर जो स्लॉट का हाइट है वो है 10। तो डिजाइन में आप फिर से जाइए, पहले मैं 35 सेट करूंगा। इस लाइन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद इसमें आप वैल्यू डालो 35, देन डबल क्लिक करो इसके अंदर, देन वैल्यू डालो 35। तो 35 डाल दिया। 35 डालने के बाद ए पोर्शन कितना होगा 15 का रहेगा। तो देखिए इसको आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद 17 पॉइंट समथिंग, तो डबल क्लिक करके यहाँ पे आप 15 डालो, देन 15 डाल दिया। डालने के बाद ए पोर्शन भी आपका 15 ही रहेगा। तो आप इसमें डिजाइन में जाओ, जाने के बाद इसमें जाओ, जाने के बाद डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे वैल्यू डालो 15 यहाँ पे भी मैंने डाल दिया। डालने के बाद ए वाला लाइन जो है ए भी रहेगा 15, तो आप कांस्टेंट, देन इसमें जाओ, जाने के बाद डबल क्लिक, देन यहाँ पे 15 डालो 15, देन 15 फिर से डाल दिया। डालने के बाद देखिए 15, 15, 15, देन 35, ये लाइन भी 35 ऑटोमेटिकली आ गया है। देन यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हाइट था 10, डिजाइन में जाओ, जाने के बाद देखो परपेंडिकुलर जो हाइट था यहाँ से लेके इतना दूर जो परपेंडिकुलर हाइट था वो था 10, तो मुझे 10 भी ऐड करना है यहाँ पे। तो आप इसमें जाओ, जाने के बाद ये पोर्शन जो है इस पोर्शन को सिलेक्ट करो, 12 के बदले में आप यहाँ पे डबल क्लिक करके डालो 10 डाल दिया। डालने के बाद ओके करो, तो 10 भी हो गया। करने के बाद यहाँ पे और भी कुछ करना है, और भी कुछ मतलब यहाँ पे देखोगे एक हाफ सर्किल वाला पोर्शन है, हाफ सर्किल वाला पोर्शन यहाँ पे रहेगा। देखिए ऐसा कुछ हाफ सर्किल वाला पोर्शन रहेगा, बोथ साइड 7.5, इस साइड भी 7.5 छोड़ के, देन एक हाफ सर्किल वाला पोर्शन मुझे ड्रॉ करना है। ये ऑटोमेटिकली अगर आप सर्किल ड्रॉ करोगे तो मिडिल वाला पोर्शन हाफ सर्किल आ जाएगा। तो 7.5 गैप और यहाँ से भी 7.5 गैप मुझे पहले ड्रॉ करना है। तो डिजाइन को थोड़ा जूम कीजिए, जूम करने के बाद 7.5 का गैप आपको देना है। तो आप डिजाइन में जाइए, प्रोफाइल में जाके इस पोर्शन से इस पोर्शन तक, ठीक है, ये कर दिया एक लाइन। देन फिर से आप लाइन में जाइए, यहाँ से लेके यहाँ तक और एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। तो कितना रहेगा 7.5, ठीक है। तो कांस्टेंट में आके इसका वैल्यू डालो 7.5, डबल क्लिक, देन वैल्यू 7.5, 7.5 दे दिया। और ए वाला पोर्शन भी आपका 7.5 ही रहेगा। तो कांस्टेंट में जाओ, जाने के बाद इसमें आप लिखो 7.5, तो डबल क्लिक, देन 7.5, 7.5। अब लोग जानते हो इसका यूज क्या है, मतलब कैसे करके कांस्टेंट में देना है, लाइन कैसे, तो एकदम बेसिक था, पहले दिन ही मैंने दिखा दिया था। और देन यहाँ पे क्या करना है कि हाफ सर्किल वगैरह पोर्शन ड्रॉ करना है।
एक हाफ सर्किल वगैरह पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो देखो सर्किल के अंदर कौन सा सेक्शन है, सेंटर पॉइंट, देन 2 पॉइंट, देन 3 पॉइंट। अच्छा, तो ये हाफ फुल सर्किल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप सिर्फ एक कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस पोर्शन से लेके एकदम इस पोर्शन तक। कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, सर्किल ड्रॉ करना चाहिए। तो सर्किल में जाइए, सिंपल वाला सर्किल जो सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर को मेंटेन करके होता है। तो सर्किल वाला पोर्शन में मैंने चल गया। और ये जो कंटिन्यूअस लाइन है ना, इसका मिड पॉइंट कहाँ पे इंडिकेट करेगा, देखिए ए है मिड पॉइंट, क्योंकि देखिए अंदर वाला जो सर्किल है वो फील हो जा रहा है। बाहर ले रहा हूँ, देखिए अंदर वाला सर्किल फिल नहीं हो रहा है। देखिए इस साइड में देखिए एक कर्सर दिख रहा है, इसका अंदर वाला सर्किल फिल नहीं हो रहा है। जब आप प्रॉपर मिडिल में जाओगे, मिडिल पॉइंट में जाओगे, तो अंदर वाला सर्किल देखिए फिल हो गया। थोड़ा साइड में चल जाइए, देखिए अंदर वाला पोर्शन अनफिल दिख रहा है। तो जब फिल हो जाएगा तब क्लिक कर लेना, वो ही है सर्किल का सेंटर पॉइंट। कितना दूर जाओगे, इतना दूर जाऊंगा, जस्ट ये होगा इसका लिमिट, जस्ट यहाँ पे आके क्लिक कर दिया। तो देखिए एक हाफ सर्किल बन गया है। और ये आधा सर्किल और ये लाइन मेरा काम में नहीं लगेगा, तो लाइन को मैंने पहले डिलीट कर दिया। और आधा पोर्शन कट करने के लिए हम लोग ट्रिम वाला पोर्शन जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। ट्रिम सिलेक्ट करके इसको कट कर, तो देखिए आ जाएगा ऐसा कुछ। पॉइंट को भी डिलीट करो। तो देखिए जो स्केच था मेरा, वो स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। जैसा मेरा ये स्केच था, मैंने वैसा ही स्केच प्रॉपर डायमेंशन के साथ, जितना प्रॉपर डायमेंशन है वैसा करके मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, ड्रॉ करने के बाद हमको इसका कुछ हाइट देना है। हाइट कितना देना है, डिजाइन में आइए, देखिए इस मैंने तो ए तो डिजाइन, मैंने फ्रंट वाला पोर्शन तो मैंने ए वाला पोर्शन तो ड्रॉ कर लिया। तो हाइट अगर देना है तो इसका जो चौड़ाई है यहाँ से लेके इतना तो जो चौड़ाई है, वही चौड़ाई मुझे पैड में जाके देना पड़ेगा। कितना चौड़ाई है, आप साइड व्यू में देखो, चौड़ाई है 40। 35 तो मैंने ड्रॉ कर लिया था। 35 तो ए जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन हिसाब से ही 35 इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। तो इतना दूर जितना चौड़ाई है, चौड़ाई कितना है 40, तो मुझे 40 ऐड करना है। तो डिजाइन में जाओ, जाने के बाद ये तो 2D स्केच है। और याद रखना, डिजाइन के अंदर में कोई भी लाइन नहीं होना चाहिए या फिर पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने जो डिजाइन बनाया है इसके अंदर कोई भी लाइन भी नहीं है, कोई भी पॉइंट भी नहीं है, और कोई भी गैप भी नहीं है, कोई गैप भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा करके ही ड्रॉ करना है। करने के बाद आपको हाइट देना है, कितना 40 हाइट देना है। तो यहाँ पे स्केच एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद ये देखिए स्केच आ गया है। देन पैड में जाओ, पैड में आने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू डालो 40। 40 डाल दिया तो देखिए पीछे में सामने में आ रहा है, आप रिवर्स कर दो, रिवर्स डायरेक्शन, तो पीछे वाला पोर्शन में चल जाएगा। तो देखिए जाने के बाद आप इसको प्रीव्यू करो, प्रीव्यू करने के बाद ओके करो। तो देखिए ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जैसा मेरा डेमो मॉडल में था। ये था डेमो मॉडल। डेमो मॉडल में जैसा आइसोमेट्रिक व्यू था, वो आइसोमेट्रिक व्यू में जैसा मॉडल था, वैसा ही मॉडल देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया कैटिया में। तो देखिए प्रोसेस एकदम सीधा है, आप लोग कर सकते हो। अगर आप इसको रोटेट करके देख सकते हो तो देखिए रोटेट करके देख लेता हूँ। देखिए जैसा डिजाइन में जैसा था मैंने वैसा ही ड्रॉ कर लिया। अगर कलर वगैरह देना है तो कलर कर सकते हो, ऑर्डिनरी कलर और मेटल कलर आप तो दो ही दे सकते हो। जिस पार्ट को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी में आओ, आने के बाद कोई भी इसका कुछ कलर वगैरह दे देता हूँ, जैसे कि ये ऑरेंज कलर। ओके कर दिया। तो देखिए ऐसा कुछ डिजाइन मेरा बन जाएगा। तो गाइस अगर क्लियर है तो, सबको बोल रहा हूँ, अगर क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो क्लियर। सबको बोल रहा हूँ अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स पे जाओ, जाके लिखो क्लियर। और जो स्टूडेंट के पास कंप्यूटर है, जिसके पास कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, वो इस डिजाइन को बनाओ। वो लोग इस डिजाइन को बनाओ, बनाने के बाद मुझे सेंड करो। वो लोग इस डिजाइन को बनाओ, बनाने के बाद मुझे सेंड करो, ठीक है। देखिए ऐसा करके ही छोटा छोटा, जब असेंबल डिजाइन आएगा तो असेंबल में दिखाऊंगा कैसे करके आपको असेंबल करना है। मगर पार्ट डिजाइन जो है इसमें सिंपल सिंपल डिजाइन ही करना पड़ता है। तो सिंपल वाला डिजाइन ऐसे करके ही होगा, ठीक है। तो सबको बोल रहा हूँ अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो, ठीक है। और जो लोग के पास कंप्यूटर नहीं है वो लोग क्या करोगे, वीडियो रिकॉर्ड तो देखोगे ही। मैं वीडियो रिकॉर्ड मतलब इवनिंग टाइम में मैं भेज दूंगा, वीडियो रिकॉर्ड देखोगे। अगर हो सके तो आप नोट, आपका जो एक्सरसाइज बुक है, आई मीन खाता जो है, खाता में आप ड्रॉ कर सकते हो, ए पोर्शन कर सकते हो। करने के बाद नोट कर सकते हो प्रोसेस, ठीक है। नोट करने के बाद जब आपको फ्री टाइम मिलेगा, मतलब जब फ्री होगा, सबका फ्री कॉमन टाइम मिलेगा टीम के साथ, तब बैठ के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नहीं तो
ठीक ठाक से नहीं कर पाओगे। ये तो सिंपल है, बाद में और भी क्रिटिकल पार्ट आ जाएगा, तो थोड़ा देखो। ओके, अगर जिसका हो गया, मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट के आसपास कुछ टाइम दे रहा हूँ। आप ये वाला डिजाइन ड्रॉ कीजिए, करने के बाद कंप्यूटर में ड्रॉ करने के बाद मुझे सेंड कीजिए ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और ये असाइनमेंट के हिसाब से ही नंबर मिलेगा, ठीक है? ग्रेड कार्ड में उतना नंबर मिलेगा, और मैं नोट कर लूंगा कौन सा वाला स्टूडेंट कितना असाइनमेंट भेज रहा है। तो मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। यहाँ पे टाइम कितना हुआ है देखता हूँ, 32 हुआ है। मैं 37 तक वेट करूंगा, ठीक है? देन नेक्स्ट डिजाइन में चल जाऊंगा। तो 5 मिनट के अंदर आप ये डिजाइन कंप्लीट कीजिए, करने के बाद मुझे सेंड कीजिए, ग्रुप में सेंड कर देना। किसी का कोई भी प्रॉब्लम हुआ डायमेंशन में तो मुझे बोल देना, ठीक है? अच्छा, नाम लिखना, ठीक है? जो लोग ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग भेज रहे हो, वो अपना नाम लिखना, नहीं तो नाम मुझे याद नहीं रहेगा। एक स्टूडेंट ने, नादिम ने भेज दिया है। ओके नादिम, ठीक है। बाद बाकी स्टूडेंट, सिर्फ एक स्टूडेंट ने भेजा है, बाद बाकी जिसका कंप्यूटर नहीं है वो बात अलग है, मगर जिस लोग के पास कंप्यूटर है वो लोग सेंड करो। और जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो संडे के अंदर, मतलब संडे इवनिंग के अंदर भेज देना ग्रुप में बैठ के, ठीक है? अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम हुआ करने में तो बोल सकते हो, ठीक है? सर कल क्लास नहीं है क्या सर? नहीं, तो अब लोग का क्लास मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है? सैटरडे संडे छुट्टी है, ठीक है? तो जिसके सर। पास कंप्यूटर नहीं है तो ग्रुप क्रिएट करो, और संडे सैटरडे, सैटरडे संडे प्रैक्टिस करो, ठीक है? देन मंडे से, मतलब नेक्स्ट मंडे से और भी क्रिटिकल चीज होने वाला है, और भी प्रोजेक्ट, और भी हम छोटा करके असाइनमेंट देने वाला है, ऐसा मतलब असेंबल डिजाइन भी होगा। तो ये जो 5 दिन जो क्लास हुआ है उसका वीडियो रिकॉर्ड तो मैंने भेज दिया, वीडियो रिकॉर्ड देखो, देख के क्लास जो आपका कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करो, ठीक है? ओके सर। ओके, रमन कुमार वहां तो ठीक है, रमन कुमार वहां तो ठीक है। ओके दीपा, आपका भी ठीक है? ओके, ओके दीपा, आपका भी ठीक है। चलो, बाद बाकी स्टूडेंट, सिर्फ 3 स्टूडेंट ने भेजा है, बाद बाकी स्टूडेंट ट्राई करोगे? अगर देखिए क्लास के दौरान अगर नहीं हो रहा है, टाइम तो सिर्फ 2 घंटा है, क्लास के दौरान अगर नहीं हो रहा है तो आप जब क्लास खत्म हो जाएगा घर में प्रैक्टिस करके भी मुझे सेंड कर सकते हो। और जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, काइंडली, मैं बार बार बोल रहा हूँ, काइंडली वो ग्रुप क्रिएट करो, ठीक है?
ग्रुप क्रिएट करके प्रैक्टिस करो। गो टू मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लो, 40 डेज का ट्रायल मिल जाएगा, 40 डेज में आप कर सकते हो। ठीक है, 14 डेज का ट्रायल मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। काइंडली प्रैक्टिस करो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और गाइस एक ही ग्रुप मतलब एक ही ग्रुप में फोटो सेंड करो। ठीक है, 2 ग्रुप है, किसी एक ग्रुप में देखिए दीपा ने भेजा है और नादिम ने भेजा है, और एक ग्रुप में भेजा है रमनदीप ने। क्या नाम है इसका? एक मिनट। हाँ, रमन कुमार ने भेजा है। तो चाहो तो एक ही ग्रुप में सब करो। ठीक है, एक ही ग्रुप में करो। एक कैटिया जो है ना 16 to 70 बैच मैकेनिकल करके जो आर्डेंट ने क्रिएट किया है, उस ग्रुप में आप लोग फोटो सेंड करो। उस ग्रुप में फोटो सेंड करो, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलो। देखिए ये डिजाइन जो है वो आप तो कर लोगे। ठीक है, घर में अगर टाइम मिला तो करोगे। करने के बाद देखिए मैं और एक असाइनमेंट आप लोग को दे रहा हूँ। जो लोग का फर्स्ट असाइनमेंट हो गया है, वो सेकंड असाइनमेंट भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं सेकंड असाइनमेंट का जो इमेज है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इमेज देख के करना। ठीक है, तो ये रहेगा सेकंड असाइनमेंट। अगर हो सके तो किसी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट पहले निकालो, देन ग्रुप में ऐड करो, तो मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, विवेक ठीक है, विवेक ठीक है, ओके विवेक ठीक है। ये जो मैंने सेकंड असाइनमेंट दिया है, इसका कोई भी स्टूडेंट फोटो मतलब स्क्रीनशॉट लो, लेने के बाद ग्रुप में सेंड करो। सेकंड असाइनमेंट भी मैंने भेज दिया है। ठीक है, फास्ट असाइनमेंट करो। जिस लोग का फास्ट असाइनमेंट हो जाएगा वो सेकंड असाइनमेंट ट्राई करो। सेकंड असाइनमेंट ए है। ठीक है, तो सेकंड असाइनमेंट ट्राई करो। ट्रेनिंग करने के बाद, ट्रेनिंग अगर जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप मैं गारंटी देके कह सकता हूँ, आप अगर ठीक ठाक से क्लास किए हो, मतलब अटेंड करोगे, तो कोई भी 3D मॉडल डिजाइन करने में आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी क्रिटिकल मॉडलिंग डिजाइन करने में 3D, तो लगभग देखो सब कुछ मॉडल आप लोग कर पाओगे। तो मैं बोल रहा हूँ क्लास अटेंड करो सब लोग। ठीक है, अटेंड मतलब 2-3 मिनट अटेंड करके कट जाओगे, ऐसा नहीं। अटेंड करना है तो पूरा 2 आवर्स ही आप कंप्लीट करो। ऐसे करके अटेंड करो। अटेंड करने के बाद देखोगे 20 डेज के बाद आप जब कंप्लीट हो जाएगा ना ट्रेनिंग, तो आप कोई भी 3D मॉडल मैं गारंटी देके कर सकते हो। आप अगर आप लोग घर में प्रैक्टिस करे हो ठीक टाइम में, ठीक है, असाइनमेंट पूरा पूरी कंप्लीट कर सकते हो, तो देखोगे गारंटी देके कह सकते हो आप कोई भी मॉडल आप कर सकते हो। 3D मैकेनिकल पार्ट से लेके कोई भी, सब कुछ। ठीक है, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। ओके, फास्ट असाइनमेंट कंप्लीट करो। अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट ने तो स्क्रीनशॉट बहुत सारा स्टूडेंट ने भेज दिया है। आप लोग को कंप्लीट करना है ये डिजाइन। ठीक है, आप लोग को कंप्लीट करना है। जो लोग का फास्ट असाइनमेंट हो गया है वो सेकंड असाइनमेंट ट्राई करो, नहीं तो फास्ट असाइनमेंट ही ठीक ठाक से करो। ठीक है।
सेकेंड असाइनमेंट ट्राई करना। और बहुत सारा स्टूडेंट हो, सिर्फ 3 4 से 5 स्टूडेंट फर्स्ट वाला असाइनमेंट सेंड किया है, बाद बाकी स्टूडेंट अभी तक नहीं सेंड किए हो, तो थोड़ा देखो कैसे करके करोगे, ठीक है। देन सेंड करना। अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं हुआ तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करो जितना जल्दी हो सके, ठीक है। देन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद वो जो फोटो है वो फोटो मुझे सेंड करना, ठीक है। तो गाइस सेकेंड असाइनमेंट देखो, मैं सेकेंड असाइनमेंट भी आप लोग को दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। सेकेंड असाइनमेंट में क्या है, सेकेंड असाइनमेंट में ये एक रोलर टाइप का कुछ पोर्शन है। इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, दोनों ही फ्रंट पेन दिख रहा है, फ्रंट दोनों नहीं है। एक है ये जो पोर्शन है, ये है फ्रंट हो रहा है, और एक होगा साइड होगा, ठीक है। फ्रंट और एक साइड होगा, और ये होगा आइसोमेट्रिक व्यू। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे दो रोलर टाइप का कुछ पोर्शन है, एक रहेगा रोलर का शेफ्ट, और ये रहेगा पूरा बड़ा वाला पोर्शन जो है वो रहेगा रोलर टाइप का कुछ, ठीक है। तो देखिए शेफ्ट क्या है, बोथ साइड एक्सटेंड हुआ है मगर सेम एक्सटेंड नहीं है। एक साइड में देखिए 30 एक्सटेंड हो रहा है, और दूसरा साइड में देखिए 15 एक्सटेंड हो रहा है। और ये जो बड़ा वाला रोलर है उसका देखिए थिकनेस कितना है, थिकनेस है 15। बड़ा वाला रोलर का थिकनेस है 15। और ये जो रोलर है एक साइड में कितना इंक्रीज हो रहा है, एक साइड में देखिए 30 इंक्रीज हो रहा है, एक साइड में 15 इंक्रीज हो रहा है। और बड़ा वाला जो रोलर है, रोलर का थिकनेस दिया है 15। और ये जो रोलर का जो डाया है वो देखिए यहाँ पे दिया है, डाया नहीं यहाँ पे रेडियस इंडिकेट किया है। छोटा वाला जो पोर्शन है, छोटा वाला जो सर्किल वाला पोर्शन है, आई मीन शेफ्ट वाला पोर्शन का रेडियस दिया है 17.5। अगर आप डाया करोगे तो डबल कर देना। और बड़ा वाला जो रोलर टाइप का पोर्शन है, व्हील वाला पोर्शन है, ये व्हील वाला पोर्शन का देखिए रेडियस दिया है 25। रेडियस दिया है 25, तो 25 है तो आप डबल कर लेना, आई मीन 25 का डबल हो जाएगा 50, ओके। तो आपको पहले क्या करना है, देखिए ये जो आइसोमेट्रिक वाला व्यू है यही आपको करना है। अगर यही करना है, अगर आप ये फ्रंट व्यू ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, फ्रंट व्यू है देखिए ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप है, और ये जो शेफ्ट जो है वे शेफ्ट भी एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो इस शेफ्ट को रेक्टेंगल के अगर अगर पैक करोगे तो आपको रेक्टेंगल ही मिलेगा, सर्किल वाला या फिर सिलेंड्रिकल वाला या फिर ये शेफ्ट वाला पोर्शन नहीं मिलेगा। तो अगर ये साइड में देखिए जो साइड व्यू जो दिया हुआ है दो सर्किल, ये दो सर्किल अगर आप ड्रॉ कर लो, करने के बाद अगर आप इसका हाइट डालोगे तो देखोगे हाइट डालने से कहाँ पे कितना हाइट होगा, वन साइड 15 अनदर साइड 13। एंड जो रोलर है इस रोलर का टोटल थिकनेस विल बी 15। अगर ऐसा कुछ डालोगे तो ये पोर्शन आपको मिल सकता है। तो नेचुरली ये जो आइसोमेट्रिक वाला जो पोर्शन है इसको आपको ड्रॉ करने के लिए ये जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू आपको ड्रॉ करना चाहिए, फ्रंट व्यू आपको ड्रॉ करना चाहिए। तो एक रेडियस होगा 25 और एक रेडियस होगा 7.5, ठीक है। 25 और एक होगा 7.5 रेडियस। तो चलो डिजाइन में जाता है, जाने के बाद डिजाइन में जाने के बाद इधर जो पोर्शन है इस पोर्शन को मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद स्टार्ट, देन मैकेनिकल, देन आप पार्ट डिजाइन में जाओ, देने के बाद पार्ट डिजाइन ओपन करो। पार्ट डिजाइन मैंने ओपन कर लिया। पार्ट डिजाइन ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए डिजाइन सिंपल है। क्या ड्रॉ करोगे, पहले बड़ा वाला सर्किल जो है जिसका रेडियस है 25, वो सर्किल पहले हम ड्रॉ करेंगे। तो डिजाइन में आता हूँ, आने के बाद आप क्या करोगे, किसी भी एक प्लेन को सिलेक्ट करो, जैसा कि मैंने यहाँ पे टॉप प्लेन को सिलेक्ट कर लिया। टॉप प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मल 2 कर दिया। बड़ा वाला सर्किल का रेडियस था 25, दैट्स मीन डाया होगा 50। तो देखिए सर्किल सिलेक्ट कर लिया, ऑरिजिन को बेस करके एक सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद देखो इसको कांस्टेंट में जाओ, देखिए डाया इंडिकेट कर रहा है 113 पॉइंट समथिंग। तो मैं यहाँ पे इसका डाया तो मैं डाया में देता हूँ 50, बिकॉज वहां पे इंडिकेट किया था, कितना इंडिकेट किया था, 25 इंडिकेट किया था रेडियस। तो डायमीटर डबल हो जाएगा तो 50। तो 50 कर दिया, थोड़ा इसको छोटा करो, आई मीन सॉरी जूम करो, जूम कर दिया, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो देखिए 50 डाया लेके मैंने बड़ा वाला सर्कल पहले ड्रॉ कर लिया। और इस सर्कल का थिकनेस कितना है, सर्कल का थिकनेस देखिए, मतलब आई मीन हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है देखिए 15 हाइट दिया है। कितना हाइट दिया है, 15 हाइट दिया है। तो मैं क्या करूंगा, कैटिया में जाऊंगा, 2D से जाके 3D में ट्रांसफर करूंगा। 3D में ट्रांसफर करने के बाद ए पोर्शन का हाइट कितना होगा, 15। तो पैड में जाओ, पैड में जाकर सिलेक्ट करो, 20 के बदले में आप डालो 15, 20 के बदले में मैं डाल देता हूँ 15।
देन 15 हो जाने के बाद देन ओके करो। तो देखिए इस टाइप का एक व्हील वाला पोर्शन चला आएगा, बड़ा वाला पोर्शन आ गया है। ये पोर्शन आने जाने के बाद बोथ साइड में क्या है, शाफ्ट एक्सटेंड किया है। वन साइड 30 देख सकते हो साइड व्यू से, वन साइड 30 और अनदर साइड कितना, अनदर साइड जो है वो दिया है 15। तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो सपोज ये जो पोर्शन है 15 वाला पोर्शन, ये जो छोटा वाला सेगमेंट है, ये सेगमेंट हमको ड्रॉ करना है। रेडियस कितना है 7.5, देन डाया कितना होगा डबल 15। तो देखो ये पोर्शन ड्रॉ करने के लिए और हाइट है इसका 15। तो कैटिया में जाता हूँ, जाने के बाद ये जो फेस है ना ऊपर वाला फेस, ये फेस को आप सिलेक्ट करो। फेस सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मल टू करो, तो वो वाला फेस आपके सामने में आ जाएगा। देन सर्किल को आप सिलेक्ट करो, देन ए पोर्शन को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डाया कितना होगा, रेडियस दिया था 7.5, तो दैट्स मीन डाया हो जाएगा 15। तो इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक, देन 15 डालो, 15 15 15 डाल दिया। 15 डालने के बाद यहाँ पे 15 डालने के बाद क्या करना है, कुछ हाइट देना है। वन साइड कितना एक्सटेंड है, 15 एक्सटेंड है। तो 15 एक्सटेंड करने के लिए आप फिर से डिजाइन में जाओ, एग्जिट करो, आई मीन 3D में ले जाओ। ले जाने के बाद पैड में जाओ, जाने के बाद आप इसका वैल्यू डालो 15। देखिए 15 ऑलरेडी है, तो 15 मैंने डाल दिया। वन साइड इसका 15 हो गया, और इसका और जो साइड है, और भी दूसरा जो साइड है इसका देखिए वो भी डाया तो वैसा ही होगा। रेडियस 7.5, तो 7.5 ही रहेगा। और यहाँ से लेके इतना दूर का टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट है देखिए, टोटल लेंथ दिया है 30। तो 7.5 रेडियस ले मानी रेडियस लेके मैं सर्किल ड्रॉ करूंगा, दैट्स मीन डाया हो जाएगा 15। तो डिजाइन में आओ, रोटेट करो थोड़ा, ये जो फेस है इस फेस को आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मल टू। डाया कितना होगा 15, तो ओरिजिन को बेस करके डाया 15 ले लेता हूँ। तो डबल क्लिक, देन यहाँ पे आप 15 डालो, 15 डाल दिया। 15 डालने के बाद और इस साइड में एक्सटेंड कितना होगा, 30 एक्सटेंड होगा। तो आप फिर से डिजाइन में जाओ, जाने के बाद एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद देखिए जो स्केच है इसको मुझे 30 डालना है, तो 15 है तो आप 30 डालो, 30 30 डाल दिया। तो देखिए 30 करोगे तो इतना कुछ आएगा, देन ओके। तो ये जो डिजाइन है आपका, आप जो अगर आपका जो डेमो मॉडल है, डेमो मॉडल से आप मैच करके देख सकते हो, आपका ऐसा ही कुछ डिजाइन दिया हुआ है डेमो मॉडल में। ठीक है, तो देखिए ऐसे करके आपको ड्रॉ करना है। कहाँ पे डेमो मॉडल, ये है आपका डेमो मॉडल। डेमो मॉडल में देखिए ऐसा करके कुछ ही है। अगर इसमें आप कलर देना चाहते हो तो आप कलर दे सकते हो। कलर देने के लिए देखिए क्या है, यहाँ पे पैड 1, पैड 2, पैड 3, अगर आप इंडिविजुअल कलर दे सकते हो तो यूज कर सकते हो, तो इंडिविजुअल कलर दे सकते हो, क्योंकि इंडिविजुअल अलग अलग पार्ट में क्रिएट हुआ है। तो पैड 1 दैट्स मीन बड़ा वाला व्हील जो है उसको प्रॉपर्टी में जाके इसका देखिए कलर वगैरह ये वाला दे दिया, ओके, बड़ा वाला सर्कल ये वाला आ गया है। देन पैड 2 इसको सिलेक्ट कर दिया, देन प्रॉपर्टीज, देन इसमें आके कुछ कलर डालो जैसा कि रेड, रेड डाल दिया। और ये पीछे वाला पोर्शन जो है पैड 3, इसको आप सिलेक्ट करो प्रॉपर्टीज, देन इसमें आके और भी एक कलर दे सकते हो जैसा कि ब्लू, तो ब्लू भी डाल दिया। डालने के बाद प्लेन 1 हाइट, प्लेन 2 हाइट, प्लेन 3 ये भी हाइट कर दिया। करने के बाद देखिए ये जो आ गया है मेरा टोटल ऑब्जेक्ट आ गया है। आप इसका रोटेट भी कर सकते हो, ये देख भी सकते हो। देखिए ये अलग अलग पार्ट में बन गया था, तो इसलिए मैंने अलग अलग पार्ट का अलग अलग कलर दे दिया। ठीक है, तो ऐसा करके आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर एक ही कलर देना है तो एक ही कलर क्लिक कर देना, एक एक ऑब्जेक्ट में जाओगे या फिर पार्ट डिजाइन को पूरा सिलेक्ट करो, करने के बाद एक कलर ऐड कर दो। तो ये हो गया आपका सेकेंड असाइनमेंट, ये बन गया आपका सेकेंड असाइनमेंट। तो गाइस क्लियर है, क्लियर है, सेकेंड असाइनमेंट क्लियर है। क्लियर है तो ओके लिखो, सबको बोल रहा हूँ। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो ओके। गाइस एवरीवन प्लीज, अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो ओके। अगर क्लियर है तो ओके लिखो। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम या फिर दिक्कत है समझने में तो बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, दो डिजाइन तो आप लोग कर ही सकते हो, मतलब ये तो सिंपल वाला पोर्शन है, सब लोग कर लोगे। ठीक है,
घर में मैं डेडलाइन दे रहा हूँ संडे तक, ठीक है। उसमें आप करो, करने के बाद ये जो ग्रुप है, ग्रुप में इंडिविजुअल सेंड करना, मैं देख लूंगा, ठीक है। और एक मैं असाइनमेंट आप लोग को दे रहा हूँ, घर में एक बार देखोगे, ट्राई करोगे, ठीक है। होमवर्क रहेगा, तो देखने के बाद, घर में देखने के बाद थोड़ा ट्राई करोगे, ओके। अगर हो गया तो ग्रुप में सेंड कर देना, अगर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट दिन आके मैं फिर से आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे करके करना है। तो देखिए, नेक्स्ट जो असाइनमेंट है, मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। जितना ज्यादा असाइनमेंट प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, मतलब कोई भी 3D मॉडल ड्रॉ करने के लिए। तो मैं और एक आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना, जस्ट वेट करो। ये जो पोर्शन है, ये आएगा क्या पूरा? देखता हूँ, उधर छोटा करता हूँ। क्लियर है? देखिए, डायमेंशन क्लियर लेके कोई भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हो मुझे। डायमेंशन क्लियर, जो डायमेंशन रहेगा उसको लेके कोई भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। सिर्फ यही पोर्शन का ही रहेगा, साइड वाला पोर्शन नहीं चाहिए, सिर्फ यही पोर्शन रहेगा। देखिए, स्क्रीनशॉट थोड़ा भेजिए तो सेंड कीजिए सब लोग, मतलब एक या दो स्टूडेंट सेंड करो स्क्रीनशॉट। वाह, बहुत सारा स्टूडेंट तो ऑलरेडी कर भी दिया है, ठीक है। चलो, नहीं, स्क्रीनशॉट से डायमेंशन ठीक ठाक नहीं दिख पा रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, ये प्रेम ने ठीक ठाक कर दिया है। तो गाइस देखिए, मैं और एक डिजाइन दे रहा हूँ जो होता है आपका थर्ड असाइनमेंट। देखिए, मुकेश ने भी भेज दिया है, प्रेम ने भी ठीक ठाक से भेज दिया है, ठीक है। तो ये हो गया है आपका थर्ड असाइनमेंट, जो होमवर्क रहेगा, ठीक है। होमवर्क रहेगा, होमवर्क। तो मैं इंडिकेट कर देता हूँ होमवर्क, घर में ट्राई करना, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो मैं दिखाऊंगा कैसे करके करना है। होमवर्क, ठीक है। तो घर में ट्राई करोगे सब लोग। मैं थोड़ा डिजाइन के बारे में बोल देता हूँ। देखिए, आ, जो थर्ड वाला मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो उसमें देखो, ये वाइस टाइप का कुछ पोर्शन है, ठीक है। वाइस टाइप का कुछ पोर्शन है। यहाँ पे देखिए, सब कुछ दिया गया है। देखिए, इंटरनल जो एंगल दिया गया है यहाँ पे 90 डिग्री, और इंक्लाइन में लेंथ जो दिया है 20 डिग्री। वो कैसे करोगे आप लोग जानते हो। और यहाँ पे 30-30 दिया है हॉराइजेंटल लेंथ, और वर्टिकल लेंथ दिया है 20-20। हॉराइजेंटल लेंथ दिया है 30, ए भी एक हॉराइजेंटल लेंथ है, ए भी दिया है 30। देन वर्टिकल लेंथ 20-20, सिमेट्रिक डिजाइन है, आधा करके आधा मिरर भी कर सकते हो, आपका मर्जी, ठीक है। आप चाहो तो फुल भी डिजाइन कर सकते हो। टोटल डिजाइन कुछ इस टाइप का हो जाएगा। टोटल जब डिजाइन आप बनाओगे तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। और और इस डिजाइन का, आप तो ये ऐसा कुछ स्केच डिजाइन करने के बाद आपको कुछ तो हाइट वगैरह देना है। तो हाइट मतलब कौन सा होगा, यहाँ से लेके इतना दूर जो चौड़ाई होगा, तो चौड़ाई का जो हाइट है वही हाइट आप लोग प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ से लेके इतना दूर इसका चौड़ाई कितना है, अगर देखोगे तो साइड व्यू से मालूम हो जाएगा। टोटल चौड़ाई है 80, टोटल चौड़ाई है 80, तो आप लोग को 80 हाइट देना है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका होम असाइनमेंट। आप लोग होम में, मतलब घर में आके क्रिएट करो, देखो कितना दूर हो सकता है। अगर हो गया है ठीक ठाक तो आप ग्रुप में मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। और जिसका अभी तक 3 असाइनमेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो वो फर्स्ट, सेकेंड और होम असाइनमेंट, ठीक है, करोगे। करने के बाद मुझे ग्रुप में सेंड करोगे। जिस लोग के पास कंप्यूटर नहीं, जिसके पास कंप्यूटर है तो वो लोग कर लोगे, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, मैं उस लोग को बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग गो टू मीटिंग में अकाउंट क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद ग्रुप शेयर करो, एक ग्रुप क्रिएट करो, 3 स्टूडेंट या फिर 2 स्टूडेंट मिलके एक ग्रुप क्रिएट करो। जो लोग आपका, मतलब जो स्टूडेंट आप लोग का बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठो। बैठने के बाद 2 घंटा या फिर 1 घंटा दिन में प्रैक्टिस करो, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड तो रहेगा, वीडियो रिकॉर्ड आप घर में जितना चाहो ऑन कर सकते हो। ऑन करके आप देख सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड देखो, देखने के बाद तो आपको क्लियर हो ही जाएगा कौन सा वाला पोर्शन कैसे करके होता है। और देन उसके बाद आप लोग दोस्त के साथ कंप्यूटर में बैठ के 1 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम हो जाएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा करके प्रैक्टिस करो।
दिन में देखो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो करना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये सिंपल वाला असाइनमेंट है, जब आप असेंबल में जाओगे तो बहुत सारा क्रिटिकल वाला पोर्शन रहेगा, तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जिसके पास कंप्यूटर है वो लोग भी प्रैक्टिस करो, और हो सके तो जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो लोग को लेके एक टीम क्रिएट करो। बेस्ट फ्रेंड अगर हो तो 2 स्टूडेंट या फिर 3 स्टूडेंट मिलके एक ग्रुप क्रिएट करो। क्रिएट करने के बाद प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैंने तो बहुत सारा ट्रेनिंग मतलब कराता हूँ, मतलब ऑटो कैट कराता हूँ, कैटिया कराता हूँ, सॉलिड वर्क्स कराता हूँ, एनसिस कराता हूँ। बहुत सारा स्टूडेंट के पास क्या है, सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर नहीं रहता है, बीटेक वाला बोलो, डिप्लोमा वाला, बहुत सारा स्टूडेंट के पास कंप्यूटर नहीं रहता है, तो वो लोग क्या प्रैक्टिस नहीं करेगा या फिर प्रोजेक्ट नहीं कर, सब कुछ करना पड़ेगा वो लोग को भी। तो कैसे करेगा वो लोग, वो ऐसा करके टीम व्यूअर या फिर एनी डेस्क या फिर आप गो टू मीटिंग से अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। करने के बाद 2-3 स्टूडेंट या फिर 5 स्टूडेंट मिलकर भी एक टीम क्रिएट करके प्रैक्टिस करता है या फिर प्रोजेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट आपको टीम क्रिएट कर लेना चाहिए, 2 या फिर 1 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट मिलके टीम क्रिएट करो, देन प्रैक्टिस करो। ओके, आज के लिए इतना ही। आप लोग घर में देखो, देखने के बाद कंप्लीट करो, ठीक है। और असाइनमेंट अगर हो जाए तो ग्रुप में मुझे सेंड कर देना, और एक ही ग्रुप में सेंड करना। 2 ग्रुप है, देखो आर्डेंट जो क्रिएट किया है, आर्डेंट ने जो ग्रुप क्रिएट किया है वो ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो या डायरेक्टली मुझे फोन कर सकते हो। ओके गाइस, तो आपका तो कल सैटरडे है, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास होगा मंडे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगा मंडे, टाइम सेम, लिंक सेम रहेगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। और भी कुछ होगा डिफिकल्ट, कुछ डिजाइन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। नेक्स्ट डे में फिर से ज्वाइन करो। ओके।